आपको थोड़ा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दूंगा। हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एक्सेल में यूज करते रहोगे, लेकिन उतना मैं बोलूंगा कि आप लोग दो एक्सेल यूज कर रहे हो, लेकिन एक्सेल में कैसे स्मार्ट वे से यूज करने का विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज एंड एवरीथिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब भी आप कंपनीज में काम करते हो अपने को लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, माउस वगैरह यूज करके वो इतना मजा नहीं आता। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सेल किसके लिए यूज होता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल की स्क्रीन को, यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो दैट इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ एमएस एक्सेल। इन द टॉप ऑफ द स्क्रीन स्टूडेंट्स आप लोग को जो ये डिस्प्ले हो रहा है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ओके, क्या बोलते हैं उसको? टाइटल बार। टाइटल बार या प्लीज आप लोग अपना ऑडियो म्यूट ही रखो, एक मिनट। या सो इन द टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ओके, उसके नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, मेरा कर्सर पे ध्यान देखना, मैं जहां जहां कर्सर लेके जा रहा हूँ उस पे प्लीज सब लोग ध्यान देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दैट इज होम टैब, इंसर्ट टैब, सेम लाइक पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, इतनी सारी एक्सेल में क्या होती है, टैब्स होती है। और हर एक टैब के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्लिपबोर्ड की, फॉन्ट की, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये सारे एक्सेल में क्या है, ग्रुप्स है। एंड पूरे ग्रुप को मिला के यहाँ पे एक रिबिन बार बनती है। तो दैट इज कॉल्ड, ये सारी क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, टैब्स बोलते हैं। इन द टॉप ऑफ द स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रहा है हम लोग उसको बोलते हैं टाइटल बार। एंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल का, दैट इज एफएक्स करके ये जो पूरा एरे दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, फॉर्मूला बार का यूज क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टैक्स लिखा है, कि कोई भी फॉर्मूला लिखा है, कि कोई भी वैल्यू लिखी है अपने सेल के अंदर, तो आपको कहां पे रिप्रेजेंट होगी, दैट इज इन फॉर्मूला बार में रिप्रेजेंट होगी। ओके, तो यहां पे एक मिनट, विपुल सर अगर आपको मेरी वॉइस एक मिनट स्टूडेंट, या वॉइस आ रही है ना सब स्टूडेंट्स को? प्लीज गिव थम्स अप, आप लोग को वॉइस कंफर्टेबल है मेरी, सबको आवाज आ रही है? यस, सबको आ रही है सर। आपको विपुल सर और आसिफ, आपको अगर वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपने ऑडियो चेक कर लीजिए पहले। सबको वॉइस कंफर्टेबल है सर। अगर आपको कुछ नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपने यानी जो हेडफोन है वो चेक कर लीजिए, आपको अपने लैपटॉप के जो भी है वो प्लीज एक। ओके, या सबको आ रही है? यस यस यस। ऑटोनॉमस एंड नॉर्मल बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे मैं आप लोग को बताया कि ये जो एफएक्स करके यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं। ओके, तो थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये पूरा जो एरे आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मूला बार। प्लीज स्टूडेंट्स, मैं सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे ही ध्यान दो और यहाँ पे ही सब लोग यहाँ पे रहो। बिकॉज अगर सपोज आप जरा भी आगे पीछे उड़े और यहाँ पे एक भी टॉपिक आपने मिस किया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग प्लीज यहाँ पे अटेंशन प्रॉपर रखो। तो मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे दैट इज एफएक्स करके जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के बाजू में यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है आपको ये M16 लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या इंडिकेट करता है एक्सेल में कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरा ये जो कर्सर है और मैंने ये सेल पे यानी ये जो एम कॉलम, ये एल कॉलम आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एल कॉलम 1 रो, तो यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है। यानी नेम बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? करंट पोजीशन ऑफ अ सेल, कि आपका सेल कौन सी पोजीशन पे है। ओके, यानी अगर सपोज मैं यहाँ पे A1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कैसे A1 यहाँ पे आ रहा है। सेम लाइक अगर यहाँ पे मैं F पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कैसे F1, यानी वो आपकी इंडिकेट करेगा कि आपका सेल कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, बिकॉज ये सब मैं आपको
तो ये क्या होता है स्टूडेंट, पता है एक्सेल अगर हम लोग सीख रहे हैं ना तो हम लोग को छोटी से छोटी जानकारी की जरूर होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग तो वीलू को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग को वही नहीं पता कि कौन से ऑप्शन को क्या बोलते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आई सजेस्ट कि ये पूरा मैं स्टार्टिंग से बेस से लेके आपको पूरा एंड तक मास्टर बनाने वाला हूँ आज एक्सेल में, तो प्लीज सब लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेम बॉक्स, ये पूरा फॉर्मूला बार, और मेन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज अवर शीट। ओके, यहाँ पे एक्सेल में अभी जो हम लोग जो लेटेस्ट वर्जन या एक्सेल का हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज एक्सेल 2016। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ए बी सी डी ई ये सारी क्या है तो स्टूडेंट्स कॉलम्स होती है एक्सेल में। ओके, और यहाँ पे जो 1 2 3 ये जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। कॉलम्स हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है एंड रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है। यानी आप यहाँ पे देखोगे तो कॉलम जो है वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होगी, दैट इज इन वर्टिकल फॉर्मेट, एंड रोज हमेशा कहाँ पे होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट कि लास्ट कॉलम अंदाज से एक्सेल में कितनी रहेगी, तो आप लोग कभी कभार ऐसे ड्रैग करके गए भी रहेंगे कि राइट हैंड साइड, तो आपको बहुत सारी कॉलम आ रही है, देखो जेड तक तो है, उसके बाद भी ए बी ए सी, ये कितनी, तो आपको अगर एक्सेल में लास्ट कॉलम चेक करनी है कि एक्सेल में लास्ट नंबर ऑफ कॉलम कौन सी है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपने बुक पेन हाथ में लिया है तो प्लीज नोट कर देना, जिसने नहीं लिया है तो मोबाइल तो रहेगा ही आपके पास, तो मोबाइल में भी आप नोट कर सकते हो। तो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं अभी कि अगर आपको एक्सेल में लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट नंबर ऑफ कॉलम कौन से डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट से जाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस राइट एरो की। कौन सा एरो की, राइट एरो की। ओके, यानी मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रखा हूँ, कीबोर्ड में कंट्रोल की रहेगा, वो आप सिर्फ होल्ड करके रखो। वो होल्ड करने के बाद अगर आप राइट एरो की प्रेस कर रहे हो तो आपका देखो लास्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज एक्स एफ डी। ओके, यानी सोच लो जेड कॉलम तो ठीक है, वो 26 कैरेक्टर्स का हम लोग जेड कॉलम है, उसके बाद भी ए बी करके लास्ट कॉलम कौन सी है, एक्स एफ डी इज इन लास्ट कॉलम इन एमएस एक्सेल। अगर आपको वापस से फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल होल्ड करके होम प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, होम की। कंट्रोल होम करोगे तो यू कैन कम बिगिनिंग ऑफ द शीट। ओके, यानी आपकी शीट कहां पे भी रहेगी, आप स्टार्टिंग पे आ जाओगे। ठीक है, ये मैंने आपको कंट्रोल राइट एरो की बताया, दैट इज फॉर लास्ट कॉलम। अगर वैसे ही लास्ट नंबर ऑफ रो पे जाना है तो आप कंट्रोल होल्ड करके डाउन एरो की करोगे। कौन सा एरो की करोगे, डाउन। अगर सपोज मैं कंट्रोल होल्ड करके डाउन एरो की करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप लोग को लास्ट नंबर ऑफ रोज यहाँ पे मिल रही है स्टूडेंट, दैट इज 10,48,576। एक ही मिनट है स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन, एक ही मिनट है स्टूडेंट, एक ही मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि यहाँ पे जितने भी अभी पार्टिसिपेशन दिख रहे हैं मेरे को, टोटल 32 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर सपोज 10 मिनट्स में यहाँ पे अगर ऐसा होगा कि टाइम आउट हो जाता है, बिकॉज ये क्या, ये जूम का अभी आज ही जस्ट ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वरना कभी ऐसा होता नहीं है। ये अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे है ना
सिर्फ टाइम आउट करके मुझे यहाँ पे कभी ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर इन केस आपका सपोज टाइम आउट हो जाता है तो सेम आईडी जो हम लोग ने आपको जो लिंक दिया है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप वापस रिजॉइन कर सकते हो। इन केस आप यानी ये स्क्रीन से आउट हो जाते हो तो आप लोग प्लीज री लॉग इन कर देना। ओके, ओके, सो विल कंटिन्यू। सो जैसे मैंने आप लोग को स्टूडेंट्स बताया कि कंट्रोल राइट एरो की से हम लोग लास्ट नंबर ऑफ कॉलम में जा सकते हैं, सेम वे कंट्रोल डाउन एरो की से हम लोग लास्ट नंबर ऑफ रोज पे जा सकते हैं। ओके, सो एक्सेल में स्टूडेंट्स टोटल 10,48,576 क्या है, रोज है। एंड एक्सेल में अगर मैं बात करूं 16,384 क्या है, कॉलम्स है। ओके, सो इतनी सारी कॉलम्स, इतनी सारी रोज से हम लोग कितना ह्यूज डेटाबेस एक्सेल में क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कैसे पता, आप देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये जो एक बन रहा है यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लिक किया और ये नेम बॉक्स को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको टोटल 10,48,576 रोज है, 16,384 कॉलम्स है एक्सेल में। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है कि लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन के क्या कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, कौन से ऑप्शन को क्या बोलते हैं। और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्टार्टिंग स्क्रीन पे लेके आते हो स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे एक ही शीट रिप्रेजेंट होती है। सो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट अभी कितनी शीट होगी, एक ही शीट होगी। अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपके पास एक प्लस के यहाँ पे जैसे ऑप्शन है वैसे आप वहां पे क्लिक करोगे, यू कैन इंसर्ट एंड नंबर ऑफ शीट इन एमएस एक्सेल। ओके, तो वैसे आप शीट भी इंसर्ट कर सकते हो। सो दिट इज रिलेटेड टू एंटायर स्क्रीन इंट्रोडक्शन। अभी मैं आप लोग को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहली चीज वो, ओके, अगर आपको एक्सेल पे जॉब मिलता है स्टूडेंट्स, so there are so many different kind of database। अगर मैं बात करूँ राज कंप्यूटर्स की तो हम लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट्स की डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स का क्या कोर्स है, कौन से टाइम पे आता है, उसका फीस कितना है, उसका कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, यानी कितना डेटाबेस हम लोग किसका मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट्स का मेंटेन करते हैं। अगर वैसे ही अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी में जाता हूँ, बीपीओ सेक्टर में गया तो वहां पे आप लोग देखोगे तो कम्युनिकेशन के रिलेटेड कितने डेटाबेस होते हैं, वहां पे आप देखोगे तो एचआर के कितने डेटाबेस होते हैं, मार्केटिंग सेल्स के कितने डेटाबेस होते हैं। तो ये सब डेटाबेस दो कितने भी टाइप के हो, लेकिन एक्सेल में जो फॉर्मूलाज जो यूज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो सारे डेटाबेस के लिए कॉमन ही है। यानी आप लोग को जो अभी मैं एक्सेल सिखाऊंगा आप लोग को कॉन्सेप्चुअल सीखना है। तो मैं एग्जांपल कोई भी लूं, बट आपको अगर एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया तो आप इजीली एक्सेल में कोई भी डेटाबेस में से काम कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये तो ठीक, अभी मैं जाता हूँ ये शीट पे। ओके, मैंने एक आप लोग के लिए मस्त पहले से ही रेडी करके रखा है सारी चीज। अभी यहाँ पे एक इनवॉइस करके मैंने एक शीट बना दिया हुआ है। अभी आप लोग को सबको पता है कि जब भी मार्केट में जीएसटी आया था तभी बहुत सारी डिमांड थी, सब लोग टैली सीखने भाग रहे थे, बहुत सारे अलग अलग जीएसटी के रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखने भाग रहे थे। बहुत जन ऐसे भी थे जो अभी भी बहुत जन ऐसे भी है जो एक्सेल पे जीएसटी मेंटेन करते हैं, राइट। यानी पूरा जीएसटी का बिल बनाना, जीएसटी का सेटलमेंट पूरा वो एक्सेल में करते हैं। वो कैसे होता है, ओनली बिकॉज ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक्सेल में बिल कैसे बनते हैं, ताकि आप लोग का भी अगर सपोज कोई बिजनेस है, आप लोग का भी कोई भी ऐसा ट्रेडिंग कंसर्न है और आप लोग को कोई भी पार्टी को बिल्स वगैरह देना हो, तो आप लोग को अगर सपोज कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने जाओगे तो उसका भी कॉस्ट बहुत आता है। अगर आप चाहिए कि नहीं एक्सेल में बिल वगैरह बना के रेडी रख दूं और ताकि वही सीधा प्रिंट करके मैं हर एक पार्टी को दे सकता हूं, तो यू कैन इजीली प्रिपेयर बिल्स इन एक्सेल। तो वो कैसे होता है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, कोई भी इधर उधर यानी आगे पीछे घूमने मत चले जाना, या फिर यानी कोई यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है मेंटली किधर और है, कोई सो के लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो वो सब मत करो स्टूडेंट। प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान से पढ़ो तो आपको बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। ओके, सो अभी चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बिल कैसे एक्सेल में बनता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को पूरी बिल मैंने एक रेडीमेड बना के रखा है। अभी ऐसा ही पूरा सेम टू सेम बिल मुझे यहाँ पे बाजू में प्रिपेयर करना है कि कैसे करने का, तो वो सबसे पहले ध्यान से देखो। अभी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का कोई भी नाम रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंपनी का नाम लिख देता हूँ।
एक कोई भी सेल पे लिखो, तो फॉर एग्जांपल के कॉलम में मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख दिया, दैट इज शाह ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड करके। ओके, यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम लिख दिया। जैसे आपकी कोई भी कंपनी रहेगी आप वो नाम मेंशन कर सकते हो बिल के ऊपर। उसके बाद ये टैक्स के रिलेटेड डिटेल्स है, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट। ओके, अभी आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई कौन सी बिल की क्या डेट है एंड वगैरह, वो भी आपको मेंशन करना है। तो मैंने और नीचे के एक सेल के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यानी अगर आप कभी भी कोई भी टैक्स वगैरह एक्सेल में लिख रहे हो स्टूडेंट, तो उतना ध्यान में रखना, आप जब भी लिखते हो उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड से एक्सेस करना है तो यू कैन इजीली यूज टैब की। आप टैब की यूज करोगे ना तो आप मूव यानी राइट राइट यानी आप आराम से इजीली कॉलम पे जंप कर सकते हो टुवर्ड्स राइट। ओके, या फिर अगर आप शिफ्ट और टैब यूज करोगे, शिफ्ट प्रेस करके टैब यूज करोगे, तो आप टुवर्ड्स लेफ्ट के बाजू आप यहाँ पे इजीली जंप कर सकते हो। और एल्स आप एरो की का भी इजीली यूज कर सकते हो, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट जैसे भी आपको जाना है यू कैन इजीली मूव। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी देखो, फॉर स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने इनवॉइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पे इनवॉइस लिख रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे और ओवरराइट करना है, मैं डेट लिखना भूल गया, तो अगर सपोज आप डायरेक्ट डेट लिखोगे ना तो पहला जो टेक्स्ट है वो निकल जाएगा, कभी भी डायरेक्टली ओवरराइट नहीं होगा एक्सेल के अंदर। तो आपको यहाँ पे उसको एडिट सेल करना पड़ेगा। तो एडिट सेल कैसे करोगे, इनवॉइस तो लिखा, उसके बाद नॉर्मली आप माउस से भी डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और एल्स आप जैसे यहाँ पे कर्सर रख के फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे तो वैसे भी एडिट कर सकते हो। और एल्स मस्त शॉर्टकट यूज करने का, क्या यूज करने का, शॉर्टकट। स्मार्ट बनना है तो आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। तो शॉर्टकट के लिए कभी भी आपको कोई भी सेल एडिट करना है, ध्यान से सुनो, कभी भी आपको कोई भी सेल क्या करना है, एडिट करना है, तो F2 प्रेस करने का। क्या प्रेस करने का, F2 फॉर एडिट सेल। यहाँ पे मैंने F2 किया और वापस से मैं कंटिन्यू लिख पाऊंगा। समझ में आया? आई होप सब लोग को इतना तो क्लियर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे F2 से एडिट कर दिया सेल को। उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे डेट चाहिए, जैसे आज कौन सी तारीख है, आज 25 तारीख है, तो मैं नॉर्मली इधर आप लोग ऐसे मैन्युअली लिखते हो कि डेट क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। एंड एक मिनट स्टूडेंट, ओके, सो आप लोग यहाँ पे जैसे मैन्युअली भी यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युअली डेट डाली, और इस एक्सेल में भी ऑटोमेटिक डेट आती है। अगर उसका भी शॉर्टकट आपको देखना है तो देखो, कंट्रोल होल्ड करके आप सिर्फ कॉलन प्रेस करो, कंट्रोल एंड कॉलन, तो यू विल बी गेटेड करंट डेट इन एमएस एक्सेल। ओके, सो ये सारे शॉर्टकट टेंशन मत लो, मैं आपको यहाँ पे बाजू में लिख के दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज रेडीमेड दे देने वाला हूँ। ओके, तो F2 से एडिट सेल होता है। अगर सपोज आपको कंट्रोल प्लस आप सेमी कॉलन यूज करोगे तो आपको क्या यूज होगा, करंट डेट इन एमएस एक्सेल। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे इनवॉइस डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल, वैसे ही यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ इनवॉइस नंबर जो भी आपको मेंशन करना है, मैं यहाँ पे समथिंग मैंने ये लिख दिया। आफ्टरवर्ड्स मैंने यहाँ पे जो भी कस्टमर आएंगे उसका भी डिटेल आप लोग ऑब्वियसली बिल में मेंटेन करोगे कि कस्टमर का क्या नाम है, वट जो भी रहेगा वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कस्टमर का जो भी नाम है वो मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अनुज रगड़, एंड उसका कंपलसरी आप लोग क्या मेंटेन करते रहोगे, जीएसटी नंबर के, भाई तेरा जीएसटी नंबर क्या रहेगा, तो वो जो नंबर आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जीएसटी के डिटेल्स के बारे में वो इजीली आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करोगे तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगरीज रह सकती है, कि प्रोडक्ट के कोड्स रह सकते हैं, कि प्रोडक्ट के नंबर, यानी आपके रिक्वायरमेंट के जो भी आपको टाइटल्स देना है वो आप इजीली यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आप कस्टमाइज की आपको जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट कोड डाल दिया, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैं मेंशन लिख देता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट हम लोग उसको देने वाले हैं, कौन सी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उसने लिया है, कितने रेट पे लिया और क्या अमाउंट है। जैसे आप लोग को सबको पता रहेगा कि आप कोई भी शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो आपको कुछ इस तरह से ही आता है कि प्रोडक्ट के कोड रहते हैं, देन उसका नाम रहता है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट है और फाइनल अमाउंट आपको दे रहा है, लास्ट में आपको जीएसटी कैलकुलेशन के साथ टोटल बिल मिल जाता है, बराबर।
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट कोड फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अभी फिलहाल लिख देता हूँ कि 00 यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल MH001 करके, ठीक है। प्रोडक्ट की नेम आपको जो भी लिखना है, वैसे अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा टाइम पास नहीं हुआ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यही सारे कॉपी करके आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ ताकि अपना टाइम इतना बच सके। ओके, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेनिम जींस है, एरो शर्ट्स है, ये सारे शर्ट्स के रिलेटेड मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रोडक्ट की नेम्स। ओके, अभी एक्सेल में स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है सिलेक्शन और एक होता है ड्रैगिंग। नॉर्मली कभी भी आप कोई भी डेटा को अगर मैं बोलूं आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली सेल पे क्लिक करके ड्रैग करना है, तो ये जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी ड्रैग करते हो कोई भी पर्टिकुलर चीज को, जैसे फॉर्मूला आपको ऑटो अपडेट चाहिए कि कोई भी कैलकुलेशंस करके दिया, कि अभी जैसे मैं ये डेटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, देखो ये डेटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी ये डाउन यानी बॉटम राइट में मैं जैसे क्लिक करके उसको मैं ड्रैग करने जाऊंगा तो देखो वो ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 6 ये ऑटो अपडेट होगा। क्यों ऑटो अपडेट हुआ? बिकॉज अल्फाबेट के साथ मैंने नंबर्स यूज किए। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स में यहाँ पे 1 लिखता हूँ और उसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो 1 1 1 1 1 1 ही आ रहा है यहाँ पे, बराबर। अगर आपको चाहिए 1 के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 वो ऑटो सीरीज में आना चाहिए, ऑटो सीरीज के अंदर आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ड्रैग करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑटो फिल ऑप्शन, वहां पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दैट इज फिल सीरीज। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फिल सीरीज। तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5, समझ में आया? या फिर आप यही इस पे क्लिक करके कंट्रोल होल्ड करो, क्या होल्ड करो? कंट्रोल होल्ड करके ड्रैग करो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, यानी जैसे आपको जो भी प्रोडक्ट कोड्स आपको जैसे मेंटेन, तो ये ऑटोमेटिक आप ट्रैकिंग के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी रेट जो भी है, मैं अभी के लिए फिलहाल ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्वांटिटी रेट जो भी रहेगा वो, अभी मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या चाहिए, अमाउंट के। चलो, 2 क्वांटिटी परचेज किया, पर क्वांटिटी 3540 रेट है, तो 2 पीसेस का कितना होगा? ओके, तो एक्सेल में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो एवरीवन, प्लीज ध्यान से सुनो। अगर एक्सेल में आपको कभी भी कोई भी कैलकुलेशंस करोगे तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा? इज इक्वल टू साइन प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करना पड़ेगा? इक्वल टू साइन। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज करो, स्टार्टिंग में आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? इज इक्वल टू साइन करना। ओके, यानी जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करता हूँ उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर सेल को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। यानी जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट कॉलम पे इक्वल टू साइन प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वांटिटी आ रहा है और रेट आ रहा है। तो ये जैसे मैं इक्वल टू करने के बाद में यहाँ पे ये सेल पे क्लिक करता हूँ दैट इज इन क्वांटिटी वाले सेल पे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके साथ, बिकॉज यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लीकेशन होगा कि 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय व्हाटएवर जो भी अमाउंट है उसके साथ, तो इक्वल टू करके आई एम जस्ट सिलेक्टिंग क्वांटिटी सेल, आफ्टरवर्ड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया दैट इज रेट्स वाला सेल। ओके, उसके बाद उसको मैं क्या करता हूँ? एंटर। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर आ गया। वापिस एक बार ध्यान से सुनो सब लोग, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या किया मैंने? सबसे पहले इक्वल टू तो प्रेस करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या प्रेस करना है? इज इक्वल टू प्रेस करना है, बराबर। उसके बाद आपको फॉर्मूला के लिए अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा? अगर मुझे क्वांटिटी और रेट चाहिए, यानी एक क्वांटिटी का इतना है तो 2 का कितना, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, बराबर। तो आपको क्वांटिटी सेल शुड बी मल्टीप्लाई बाय योर रेट सेल एंड उसके बाद उसको एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, एंड जैसे वो ऑटोमेटिक आ रहा है आपको सिर्फ ड्रैग कर देना है, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, नहीं समझ वापिस से एक बार, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और आपको ये आ गया। ओके,
तो आपको बार बार डोंकी वर्क करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी अप्लाई करूँ, 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 ऐसा कुछ करने का नहीं। एक्सेल में फॉर्मूलाज ऑटो अपडेट होते हैं, ऑटोमेटिक आपके आंसर आएंगे, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यानी ये सेल पे फॉर्मूला ऑलरेडी आ गया तो आपको बार बार नए 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 सेल पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आई होप इतना अभी क्लियर होगा। ओके तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। यानी इन फ्यूचर, ध्यान से सुनो, इन फ्यूचर अगर यहाँ पे डेनिम जींस में एक क्वांटिटी कर दूं तो देखो ऑटो अपडेट हो गया, यानी नहीं भाई उसने 2 लिया, ऑटो अपडेट। चलो एरो शर्ट 4 था ना, नहीं अभी उसको 3 ही चाहिए, देखो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। इट्स कॉल्ड ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर। ओके अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं टोटल कि भाई चलो ये सब इतना 5 क्वांटिटी उसने लिया है तो उसका टोटल कितना हो, तो एक्सेल में कभी भी आपको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो आपको उसके लिए इज इक्वल टू SUM सम। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? SUM सम। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? SUM सम। एक्सेल में अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो आपको समेशन यूज करना पड़ेगा। ओके SUM सम, ध्यान से सुनो, SUM सम किया, शिफ्ट दबा के ओपन ब्रैकेट किया। क्या किया मैंने? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करने के बाद ये मैं पूरा एरे सिलेक्ट कर देता हूं, पूरा जो भी एरे मैंने दिया है वो सारे के सारे एरे में सिलेक्ट कर देता हूं। इसको क्लोज दी ब्रैकेट कर, उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको क्या कर देता हूं, यहां से क्लोज दी ब्रैकेट एंड जस्ट एंटर। देखो आपका रिजल्ट आ गया। ओके तो ये मेरा टोटल अमाउंट आ गया। अभी फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि भाई ये जो उसके प्रोडक्ट है उस पे 18% सॉरी 28% जीएसटी है तो उसका बाइफिकेशन भी करना है सर। तो यहाँ पे आप 14% फ्री जीएसटी डालो, 14% जीएसटी डालो। बाद में आप बोलोगे कि नहीं बहुत इतना ज्यादा डिस्काउंट भी उसको देना पड़ेगा, तो चलो 2.5% उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी ये सब कैलकुलेशन स्टूडेंट्स किस पे होने वाले हैं? मेरे टोटल पे होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू टोटल सेल पे सिलेक्ट करना है, कर्सर रखना है। ऑब्वियसली टोटल का 14% आपको उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, जो भी नेट अमाउंट है, जो भी ग्रॉस अमाउंट है उसका आपको जीएसटी भरना है। तो ऑब्वियसली आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय आपको 14% क्लिक करना है और एंटर करना है। तो देखो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको 44,000 समथिंग समथिंग आपको कुछ सीजीएसटी जाएगा। वैसे ही आपको इक्वल टू करना है टोटल शुड बी मल्टीप्लाई बाय योर एसजीएसटी एंड एंटर। देन आपको देखो यहाँ पे भी क्लियर मेंशन हो रहा है कि एसजीएसटी आपका इतना जाएगा। अगर सपोज मैं आपको स्टूडेंट्स बोलूं कि आपको 2.5% डिस्काउंट भी देना है कि ये अमाउंट पे 2.5% क्या देना है उसको डिस्काउंट, तो सेम इक्वल टू करना है टोटल शुड बी मल्टीप्लाई बाय योर 2.5% डिस्काउंट एंड एंटर। देखो आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी आ जाएगा। ओके तो ये सारे कैलकुलेशन ऐसे होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ कि नेट अमाउंट के बाद उसको नेट कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, अभी ये थोड़ा लॉजिकल है कि अगर सपोज टोटल है ये तो भरना है भाई 29,500 समथिंग, और टोटल पे ऑब्वियसली ऐड होगा क्या? जीएसटी। जीएसटी तो उसको एक्स्ट्रा भरना है ना, तो इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, इसमें एक्सक्लूडिंग है, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। और जो साथ इतना सारा लिया है तो 700 रुपीज उसको और एडिशनल डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट सिर्फ ये तीनों में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके ये लॉजिकल है, लॉजिकल है। तो आपको इक्वल टू सम यूज करना है। ऐड करने के लिए मैंने पहले ही बताया, एडिशन करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सम यूज करना पड़ेगा। सम यूज करने के बाद आपको पूरा एरे सिलेक्ट करना है, उसको क्लोज दी ब्रैकेट करना है। ये क्लोज दी ब्रैकेट करने के बाद अगर आपको डिस्काउंट डिडक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस उसको डिस्काउंट ले लो और उसको क्या मारो जोर से एंटर, तो आपको सामने यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? वापस एक बार बता रहा हूँ। देखो आप लोग के लिए, सम सेलेक्ट करो पूरे एरे को, क्लोज द ब्रैकेट, माइनस डिस्काउंट एंड क्लियर।
तो ये मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, ये सब बना दिया। अभी ये बिल देखो पूरा बिल जैसा दिख ही नहीं रहा है, एकदम सिर्फ मैंने एक डमी यानी सिर्फ रो फाइल मैंने बनाया और रो डेटा बनाया वैसे। अभी इसको प्रॉपर इस तरह से फॉर्मेटिंग देना हो तो चलो अभी वो कैसे करते हो मैं बताता हूँ आप लोग को। अभी सबसे पहली चीज वो, अभी आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से, ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पे देखो पूरा नहीं दिख रहा है, ये सब प्रोडक्ट कैटेगरी पूरी नहीं दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे सब। ये देखो यहाँ पे कैसे नेम बॉक्स के अंदर पूरा नाम आ रहा है, फॉर्मूला बार में पूरा नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये कॉलम का जो विड्थ है ना, ये जो कॉलम है उसका जो विड्थ है वो छोटा है और ये जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा हम लोग ले। तो अगर आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करने हो कि ऐसे उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आइदर आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको इसमें क्लिक करना है और आप मैन्युअली भी देखो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, दिख रहा है, लेफ्ट क्लिक यूज करके इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देखो यू कैन इजीली इंक्रीज डिक्रीज ऐसे कर सकते हो। ओके, यस, जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो वापस बता दूंगा, डोंट वरी स्टूडेंट, मैं अभी आपको वापस कैलकुलेशन बताऊं। ओके, तो देखो ये कॉलम की आप इंक्रीज डिक्रीज इजीली ऐसे मैंने साइज आगे पीछे कर सकते, ठीक है। अभी सबसे पहले चीज ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो सेल है दिख रहा है आपको, ये पूरे सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीपल सेल्स है, क्या है, मल्टीपल सेल्स। कभी भी एक्सेल में मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करना हो आपको, क्या एक्सेल में मल्टीपल सेल को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल सेल में, तो आप यहाँ पे मर्ज इन सेंटर ऑप्शन यूज कर सकते हो। सिलेक्ट करो, मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करो तो देखो देखो मल्टीपल सेल सिंगल सेल में कन्वर्ट हो। साइज बढ़ाना है तो नॉर्मल हम लोग ये ऑप्शन पे जाके इंक्रीज साइज कर सकते हैं, देखो डार्क करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जैसे भी देना वैसे कर सकते। सेम लाइक सिलेक्ट किया मल्टीपल सेल सिंगल सेल मर्ज एंड सेंटर, यू कैन इंक्रीज द साइज लाइक दिस। इफ यू वांट तो यू कैन इंक्रीज मैन्युअली आल्सो, आपको जैसे भी चाहिए वैसे देखो इजीली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, साइज, हाइट, वेट, व्हाटएवर। मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करने का, मर्ज एंड सेंटर। सेम लाइक अगर ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, मर्ज किया, वापस से ये वाला पूरा सेल सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया, वापस से मैंने ये सेल सिलेक्ट करके मर्ज किया, तो मल्टीपल सेल हम लोग इजीली मर्ज करके कर सकते हैं, बराबर। अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे आप लोग को देखो, अभी ये जो दिख रहा है ये पूरा एरे, अभी मुझे इसको एक साथ ही मर्ज, तो नॉर्मल अगर सपोज पूरा ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज करोगे एंड यहाँ पे ओके करोगे तो देखो क्या हो गया, देखो बाकी का पूरा डेटा चला गया, पूरा मल्टीपल सेल सिंगल सेल में कन्वर्ट करके एक ही सेल बन गया। अगर सपोज आपके पास ऐसा कुछ भी गलती हो जाता है और अगर आपको एक स्टेप रिवर्स जाना है, तो एक स्टेप रिवर्स जाने के लिए एक्सेल में एक शॉर्टकट की है, जिस सब लोग आपको वो शॉर्टकट से अवेयर होंगे, दैट इज अनडू, वन स्टेप रिवर्स, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, यू कैन रिवर्स, यानी आपका जो भी मिस्टेक होता है, गलती होती है, तो आप एक स्टेप रिवर्स जाना है तो यू कैन यूज कंट्रोल जेड। ओके, अभी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि ये जो कॉलम है ना, कॉलम उसको मर्ज कर देना है, रो की लाइन एज इट इज रहनी चाहिए लेकिन कॉलम मर्ज करना है। तो मर्ज इन सेंटर तो क्या होता है कि पूरे डेटा को यानी जो भी सिलेक्शन रहेगा उसको सिंगल सेल में कन्वर्ट करके देगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल रो मर्ज करनी हो, कॉलम मर्ज करनी हो, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके यू कैन इजीली क्लिक ऑन दी मर्ज अक्रॉस ऑप्शन। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करो, मर्ज अक्रॉस। जैसे आप मर्ज अक्रॉस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये दिख रहा है, ये कॉलम मर्ज हो गया, देखो रो इसी फोर, क्लियर। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, या अगर सपोज आपका ये हो गया और आपको इसको बॉर्डर्स वगैरह डिजाइन से थोड़ा कलरफुल बनाना है, तो यू सिंपली सिलेक्ट करो आपके ये पूरे टेबल को, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर्स करके, वो बॉर्डर्स पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे जाओ, देखो आपका पूरा बॉर्डर के साथ क्लियर। ओके, तो अभी ये देखो मेरा बिल यहाँ पे रेडी। आफ्टरवर्ड्स आपको अगर इसकी अलाइनमेंट जैसे भी चाहिए, सिलेक्ट करो, सेंटर पे चाहिए तो आप इसे सेंटर पे दे सकते हो, साइज वगैरह आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि इतनी जो अलाइनमेंट हो सेंटर पे ही रहनी चाहिए, जैसे आप सेंटर पे ले सकते हो।
ये जो टाइटल्स है उसको थोड़े बोल्ड, यानी वो आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो स्टूडेंट, आपको जैसे कि कलर यहाँ पे कलर्स वगैरह देने हैं तो आप यहाँ पे इजीली कलर्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर नेम में मुझे चाहिए उसको बोल्ड करके उसको फॉन्ट कलर देना, तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर वगैरह दे सकते हो। यानी ये सारे ऑप्शंस जो है वो सब कुछ यहाँ पे होम टैब में अवेलेबल है। ओके, नाउ अगर जिसको कैलकुलेशन नहीं समझा प्लीज वो लोग सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, एक और बार मैं आप लोग को पूरा समझा रहा हूँ। तो देखो मैंने सब डिलीट कर दिया। कैलकुलेशन के लिए इक्वल टू बेसिकली क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट एंड एंटर, तो देखो यहाँ पे आ गया और इसको ड्रैग करोगे तो सबका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जा रहा है। टोटल के लिए आपको क्या कैलकुलेशन यूज करना है, इक्वल टू सम सेलेक्ट करना है, क्लोज दी ब्रैकेट करके एंटर करना है, तो आपका देखो टोटल का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी और डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, इक्वल टू total amount multiplied by GST amount, enter. Same like equal to total amount multiplied by your GST जो भी percentage है वो, and enter. Same like equal to total multiplied by discount and enter. Clear? तो जिसको जो डाउट थे आई होप ये क्लियर हो चुका है और आपको ये समझ में आ चुका है। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स अगर सपोज स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये के से लेके ये इधर तक ये पूरा सेल सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं सपोज फॉर एग्जांपल मर्ज कर रहा हूँ और इसको बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी फॉर एग्जांपल कंपनी का जो भी आपको लिखना है, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया शाह ब्रदर्स करके, ओके। एंड जैसे मैंने लिख रहा तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी नेम यहाँ पे बॉटम में ही शो होगा। तो आपको उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओरिएंटेशन पे जाके ये देखो एंगल क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, वर्टिकल है, तो देखो ऐसे वर्टिकल, सेंटर, इंक्रीज द साइज, बोल्ड एंड व्हाटएवर कलर यू वांट टू गिव इट। ओके, so you can do it like this. Okay, so this is here to complete your entire tax invoice. इसमें आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला है वो तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई क्वांटिटी रेट के लिए ये यूज होगा, कोई भी परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना है तो ये यूज होगा, नेट अमाउंट के लिए, यानी कॉन्सेप्ट को ये बाद में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इजीली मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, यस, गूगल शीट एंड एक्सेल इज ऑलवेज वन इन द सेम ओनली, लेकिन गूगल शीट में एक तकलीफ क्या होता है कि ज्यादा शॉर्टकट यूज नहीं होंगे, आपको पूरे मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता है गूगल शीट में। लेकिन गूगल शीट में वो भी फायदा होता है क्योंकि वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं, यानी अगर आप किसी को भी शेयर करते हो वो फाइल तो उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली दे कैन एक्सेस। एंड गूगल शीट में एक्सेल के जितने भी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस है वो सारे गूगल शीट में अप्लाई होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ आर द सिमिलर ओनली। Okay, now so this is the complete your invoice. We will go ahead with next topic, that is salary slip. अगर आप लोग कोई कंपनी में काम करते हो तो आप लोग को पे स्लिप मिलते रहेंगे, ऑब्वियसली कंपनी का मस्त नाम वगैरह देके बाद में आपको एवरी मंथ आपको पे स्लिप देते हैं जिसमें आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपको एचआरए कितना देते हैं, आपको ट्रैवलिंग कितना देते हैं, आपको कन्वेंस कितना देते हैं, आपका पीएफ कितना कटा, आपका पीए कितना कटा, उसके बाद आपको नेट सैलरी दी जाती है, बराबर ना। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सारे एम्प्लॉइज की फॉर एग्जांपल रो डेटा है एंड वो डेटा में अभी मुझे उसके यानी परसेंटेज कैलकुलेशन करने के भाई एम्प्लॉय का जो एवरी मंथ का जो सैलरी है उसके हिसाब से उसका कितना यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा बना है जिसमें मैंने उसका एचआरए कितना होता है, उसका कन्वेंस कितना होता है, उसका पीएफ कितना होता है, उसको कितनी सैलरी मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा चाहिए और उसके बाद मुझे ये एनालिसिस करना है कि भाई टोटल सैलरी मेरे सारे एम्प्लॉय के मिला के कितना जाता है, कम से कम सैलरी वाला कितना है, वैसे ही मैक्सिमम सैलरी कितना है, वैसे ही एवरेज कितना है, यानी ये कितने सारे देखो ना कितना मैं आपको बता सकता हूँ। ये कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो। अभी ये डेटा है, अगर मैं आपको बोलूँ ये 21,000 है, उसका आपको 20% कैलकुलेट करना है। ओके, 21,000 का 20% कैलकुलेट करना। नॉर्मल आपको अगर मैं कैलकुलेटर दूंगा तो आप इजीली यूज कर सकते हो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, बराबर ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आप लोग करते रहोगे। लेकिन एक्सेल में क्या करने का,
तो इक्वल टू करने का, जो अभी हम लोग ने सीखा ना पहले के टॉपिक में, इक्वल टू हम लोग ने दिया था, दैट इज योर नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जीएसटी अमाउंट। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे वही यूज करना है कि इक्वल टू सैलरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20%। ध्यान दो सब लोग, प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल टू सैलरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20% मैंने लिया और एंटर किया, तो देखो यहाँ पे अमाउंट आ गया ना। यानी अगर सपोज यहाँ पे मैं 25,000 डालू तो उसका 20% हिसाब से उसका 5,000 एचआर बन रहा है, बराबर, इतना क्लियर। अभी देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको पहले ही टेबल में बताया कि एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई बाय ये किया, एंटर किया और इसको ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो फॉर्मूला आया नहीं, क्यों ऐसा हुआ? अभी देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखो ये आपको रिजल्ट दे रहा है 25,000 पे भी सेल है और यहाँ पे भी सेल है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ये चेंज होना चाहिए, ये 17,500 में एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, लेकिन ये 20% तो सब के लिए है ना, तो ये देखो ये ड्रैग होके नीचे आया। यानी आप जैसे ये सेल को भी नीचे ड्रैग करोगे तो देखो ऑटोमेटिक ड्रैग होके नीचे 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 वो सेल भी शिफ्ट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हुआ? बिकॉज दोनों इंटरकनेक्टेड, यानी यहाँ पे, यानी ये देखो ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे, यानी दोनों बाजू बाजू में थे, इसके लिए वो इजीली आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या है कि एक सारी रोज में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट और सारी रोज के लिए एक ही मैंने 20% लिखा है। यहाँ पे इसके लिए मैंने अलग से कॉलम नहीं बनाया, मैंने एक सेल पे लिख दिया। तो अगर जब भी कोई भी सेल आपको फिक्स करना है, क्या करना है? फिक्स करना है। क्या करना है? फिक्स, यानी ये चेंज होने वाला नहीं है, ये फिक्स है। तो आपको कभी भी कोई भी सेल फिक्स करना हो तो आपको सबसे पहले इक्वल टू तो प्रेस करना ही है भाई, उसके बाद ये सिलेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये सिलेक्ट करो। जब भी आप वो 20% पे कर्सर सिलेक्ट करोगे, अगर ये सेल आपका फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो इसके लिए आपको इसको F4 से लॉक करना है। किससे लॉक करना है? F4 से। क्यों लॉक किया? ताकि वो चेंज ना हो, वो वही का वही रहे, भले मैं कितना भी नीचे ड्रैग करूं वो सेल फिक्स है कि भाई ये इधर ही रहना चाहिए, भले कितना भी मैं नीचे ड्रैग करूं वो सेल वहां से हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने उसको क्या कर दिया? F4 की से लॉक कर दिया। जैसे मैं उसको लॉक कर रहा हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि H कॉलम के बाजू में भी एक डॉलर साइन आ रहा है, 1 लिखा है उसके भी बाजू में डॉलर साइन आ रहा है, ताकि वो फ्रीज हो गया। अभी देखो मैं एंटर करूंगा, अभी देखो ड्रैग कर रहा हूं तो देखो क्या मजा आता है, सबका रिजल्ट। नॉर्मली आप ड्रैग भी करो या फिर ये सेल पे मैंने ऐसे डबल क्लिक भी किया ना तो भी आ गया, देखो आंसर। वापस बताओ, वापस एक बार ध्यान से सुनो सब लोग, प्लीज ध्यान से सुनो, देखो कन्वेंस में बता दो। इक्वल टू सैलरी सेल मल्टीप्लाई बाय 10%, और इसको फ्रीज करना है तो किससे करने का? कौन सी की से करने का? F4 की से। F4 एंटर, इसको ड्रैग कर, क्लियर? समझ में आया? सेम लाइक पीएफ पे इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, F4 एंटर, ड्रैग इट डाउन, क्लियर? ओके, नाउ नेट सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो अभी देखो सैलरी तो अपने को भाई मिलेगा, साथों साथ एचआरए भी मिलेगा, कन्वेंस भी मिलेगा, यानी ये तीनों चीज क्या होगी? ऐड होगी। ये तीनों चीज क्या होगी? ऐड। और पीएफ अभी नहीं मिलेगा, तो पीएफ तो अभी तो माइनस होता है ना सैलरी में से, यानी डिडक्ट होता है, तो यानी ये तीनों ऐड करने के बाद पीएफ को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? अभी ऐड के लिए सबको पता है कि ऐड करना है तो हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना है? सम, यानी इक्वल टू सम करो, ये सैलरी सेल से लेके कन्वेंस सेल को सिलेक्ट करो, क्लोज दी ब्रैकेट मारो, ये मारने के बाद पीएफ को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस पीएफ करो, माइनस क्या करो? पीएफ, एंड एंटर। देखो यहाँ पे नेट सैलरी पे आ गया और इसको ड्रैग कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आपके सामने। वापिस एक बार बताओ, ध्यान से सुनना सब लोग, कोई मजा नहीं कर रहा है ना, यानी कोई खा पी के लेक्चर देखते रहेगा या फिर कोई मस्त
प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पे अच्छे से लेक्चर देखो तो देखो कितना मजा आएगा आप लोग को, ये कितने लाइफ डे टू डे लाइफ में आपको इतना यूज हो जाएगा। ये इक्वल टू सैलरी सेल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज F4 enter and just drag it down. Same like over here, equal to salary multiply by convince F4 enter. Same like PF equal to salary multiply by PF percentage F4 enter. एक बार हो गया, सिलेक्ट करके दोनों को भी एक साथ ट्रैक कर सकते। ओके, नेट सैलरी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इक्वल टू सम, पूरा सिलेक्ट किया मैंने, कहाँ तक, कन्विंस तक, क्लोज द ब्रैकेट मार के माइनस किया पीएफ को एंड एंटर। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे नेट सैलरी अमाउंट आ गया एंड इसको ही मैं ट्रैक कर देता हूँ। क्लियर? ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई टोटल सैलरी कितना जा रहा है, कम से कम सैलरी कितना जा रहा है, मिनिमम सैलरी कितना जा रहा है। तो टोटल के लिए अभी आप लोग को सबको पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है, सम। तो इक्वल टू सम करके आपको पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो आप पूरी रेंज नॉर्मल माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से करना है तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है, शिफ्ट की होल्ड करना है, और लेफ्ट राइट अप डाउन जहां पे भी आपको जाना है वैसे एरो की का यूज करना है। जैसे अभी मुझे नीचे जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं डाउन एरो की करूंगा तो देखो पूरा एरे सिलेक्ट हो गया। क्लोज दी ब्रैकेट करके एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी आ गई कि भाई टोटल इतना है। वैसे ही कम से कम कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू मिनिमम, कम से कम सैलरी यानी मिनिमम सैलरी कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला MIN, मीन ओपन ब्रैकेट पूरी रेंज सिलेक्ट कर दो, क्लोज दी ब्रैकेट करके एंटर करो तो देखो यहाँ पे कम से कम सैलरी आ जाएगी उसकी। भाई कम से कम सैलरी वाला 6,900 समथिंग अमाउंट है यहाँ पे। सेम लाइक ज्यादा से ज्यादा किसको दे, कितना सैलरी दे रहे हो, तो इक्वल टू मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सैलरी, ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट करके ट्रैक कर दो, क्लोज दी ब्रैकेट एंड एंटर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी यहाँ पे जाएगी। ओके, सेम लाइक एवरेज सैलरी इक्वल टू average open bracket, click on the cell and just drag it down till below, close the bracket and enter, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। आपको चाहिए कि भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मैं सैलरी दे रहा हूं, काउंट करना है, तो इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट एंड ड्रैग इट टिल बिलो एंड क्लोज द ब्रैकेट एंटर। तो टोटल काउंटिंग यानी 76 एम्प्लॉयज को आप सैलरी दे, यानी ये काउंट हो गया, ये एवरेज हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये टोटल हो गया, जिसको बोलते हैं बेसिक्स फंक्शंस, जो सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, ये सारे फॉर्मूलाज जो बाय डिफॉल्ट बहुत काम में आते हैं, छोटे से छोटे काम के लिए भी एक्सेल। समझ में? आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स देखो, आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट करोगे ना कि चलो कल उठ के राजा को मेरे को जा नहीं, अभी इसको ये महीना कम देने का है, चलो 21,000 सैलरी है, तो जैसे 21,000 करोगे, एंटर करोगे, देखो पूरा डेटा चेंज, यानी यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, टोटल सैलरी में भी कम हो जाएगा, ये भी अपडेट, यानी ऑटो अपडेट आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? प्लीज स्टूडेंट ध्यान दो, वापस सम, मिनिमम, मैक्सिमम के लिए ध्यान दो। आई होप इतना तो ये नॉर्मल है, सब लोग को आया ही रहेगा, तो भी एक बार ध्यान दो जिसको नहीं समझ में आया उन लोग के लिए। इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट रेंज एंड एंटर, तो आपको टोटल मिल जाएगा। कम से कम सैलरी चाहिए तो इक्वल टू मीन ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट रेंज एंड एंटर, तो आपको कम से कम सैलरी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा सैलरी कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू मैक्स ओपन द ब्रैकेट, सिंपल है यार, आपको सम ओपन ब्रैकेट, मैक्स ओपन ब्रैकेट, मिनिमम, काउंट, एवरेज ओपन ब्रैकेट करके सिलेक्ट ही तो करना है और एंटर मार देना है, तो इसी के साथ आपको वो आ जा रहा है। सेम लाइक इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे सिलेक्ट द रेंज and enter. Same like over here for the count open bracket, select the range and enter. Then you will be get it everything like total, minimum, maximum, count, average and everything. Okay, so this is the calculation must needed for the salary slip.
एंड एवरीथिंग। अगर सपोज मैं इसको ही थोड़ा आगे के डेटा पे लेके जाऊं कि जैसे इन्वेस्ट, आप लोग बहुत पैसा कमाते रहोगे तो आप इन्वेस्ट तो करते रहोगे ना, तो आप लोग को पता है कि चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस में भाई 7 लाख रुपया डाला है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने उसके रेशियो दिखा दिए कि कौन से महीने में कितने परसेंटेज के हिसाब से वो चल रहा था, कि जैसे मैं बात करूं 2018, 2019, 2020 इतना परसेंट रिटर्न रिटर्न की मैंने सारे परसेंटेज लिखे हैं, तो अभी मुझे उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करना, तो आप कर पाओगे इजीली अभी? ऑब्वियसली यस यार, पहले पिछले जो हम लोग ने यहाँ पे सैलरी पे जो कैलकुलेशन देखा वही कैलकुलेशन अपने को इधर करने का है, कुछ उसमें टेंशन नहीं है जीवन में। क्या करने का? इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये फिक्स है, इसको क्या करने का? लॉग। कैसे? कौन से की से? F4 की से। जैसे F4 किया, एंटर किया, ट्रैक कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने। वैसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कितने सारे पे आपको करना पड़ेगा। अगर इसमें भी और स्मार्ट बनने का है, देखो मैं कितना आप लोग को स्मार्ट बना रहा हूँ यार आज, इतना कोई नहीं सिखाता राज कंप्यूटर के अलावा, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। ओके, तो अगर देखो एक चीज मैंने आप लोग को बताई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 चीज था, तो इसके लिए हम लोग ने 3 बार फॉर्मूला यूज किया, F4 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 करके। 3 लाख अगर मैं ये डेटा की मैं बात करूं, ये डेटा में मैं देख रहा हूं, तो आप लोग स्टूडेंट देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अगर कर्सर रख रहा हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला यूज करूं, चाहे बाद में राइट हैंड साइड ड्रैग करूं, बिलो ड्रैग करूं, ऑटोमेटिक आंसर आना चाहिए। तो अभी हम लोग ने एक देखा था F4 से सेल्फ फिक्स होता है, बराबर, ये हम लोग ने देखा, ये देखो ये हम लोग ने देखा। अभी हम लोग और भी 2 टाइप के F4 देखेंगे, एक सिंगल टाइम F4 से सेल्फ फिक्स होगा, 2 बार F4 करेंगे तो रो फिक्स होगा, 3 बार F4 करेंगे तो कॉलम फिक्स होगा, जिसको बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मिक्स सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे? मिक्स सेल रेफरेंसेस। ओके, तो अभी मिक्स सेल रेफरेंस कैसे होता है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। इक्वल टू क्या करने का है? इज इक्वल टू ये अमाउंट सिलेक्ट करो। अभी थोड़ा लॉजिकली, अभी देखो थोड़ा माइंड आपको चलाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा लॉजिकली सोचो। यहाँ पे मेरी सी कॉलम है, कौन सी कॉलम है? सी कॉलम है, और यहाँ पे मेरी थर्ड रो है, बराबर। अभी यहाँ पे ये कॉलम तो फिक्स है ना, ध्यान से देखो ना, ये कॉलम तो फिक्स है, कॉलम चेंज होने नहीं वाला, ये कॉलम फिक्स है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है? हर एक रो, कि जैसे 4 से लेके 5 पे जाएगा, 5 से 6 पे जाएगा, 6 से 7 पे जाएगा, ये नंबर ऑफ रोज चेंज होने वाली है, लेकिन कॉलम तो एक ही है। तो जब भी कॉलम फिक्स होगा ना, कॉलम फिक्स, तो ये 3 बार F4 वाला यूज करने का। क्या यूज करने का? 3 बार F4। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये थर्ड रो ही फिक्स है, ये 3 रो फिक्स है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी मल्टीपल कॉलम्स अलग अलग जंप हो रही है, देखो। तो जब भी रो फिक्स होगा तो ये 2 बार वाला यूज करने का। क्या यूज करने का? 2 बार। तो देखो अभी फंडा देखो, इसका कॉन्सेप्ट देखो, इक्वल टू दिस सेल, क्या फिक्स है? सी कॉलम फिक्स है, ये कॉलम्स वेरिएबल है, कॉलम्स फिक्स है, रोज आर वेरिएबल, कॉलम्स फिक्स, रोज आर वेरिएबल। तो कॉलम जब भी फिक्स रहेगा तो इसको 3 बार F4 कर दीजिए, 1 2 एंड 3। तो देखो मैंने यहाँ पे यही सेल के अंदर 3 बार F4 किया, तो आप लोग देख सकते हो सी के बाजू में डॉलर आया, 4 के बाजू में नहीं आया, यानी कॉलम फिक्स हो गई। सिर्फ मल्टीप्लाई बाय ये सेल को किया 35%। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये रो फिक्स है, दिख रहा है, ये थर्ड रो फिक्स है। तो जब भी रो फिक्स रहेगा तो उतना ध्यान में रखो, आपको 2 बार ही करना है F4 1 2। देखो यानी रो के बाजू में आएगा, कॉलम के बाद। इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट पता है? बस एक बार फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप राइट हैंड साइड ड्रैग करो और चाहे बिलो ड्रैग करो, आपका रिजल्ट देखो आया, आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। कितना स्मार्ट वर्क हो जाता है, देखो। आप इसे बताओ एक बार, ध्यान से सुनना प्लीज। इक्वल टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, उसको कितनी बार लॉक करने का? 3 बार, 1 2 3, मल्टीप्लाई बाय ये रो का जो परसेंटेज है वो, और ये रो है तो कितनी बार? 2 बार, और एंटर। क्लियर? मुझ में आया? ये पूरा ऐसे कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट वे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद नए टैब पे जाता हूँ मैं, नंबर ग्रुप। एक्सेल में ये कैलकुलेशंस तो ठीक है आप लोग ने देखे, लेकिन नंबर ग्रुप के कैलकुलेशंस भी बहुत काम में आते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है पता है कि अगर सपोज मैं बोलूँ आप लोग को, एक मिनट, हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे जैसे जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, अकाउंटिंग, ये मल्टीपल यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख के दी है। अभी बाय डिफॉल्ट एक्सेल में स्टूडेंट ये देखो, ये जैसे नंबर लिखा है, वो यहाँ पे नंबर ग्रुप में जो फॉर्मेट दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, जनरल कैटेगरी दिख रहा है, दैट इज जनरल फॉर्मेट होता है। लेकिन जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये नंबर को ही मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज नंबर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नंबर। जैसे नंबर पे क्लिक करूंगा तो 0.0000000 आ गया। ओके, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल्स पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए? डेसिमल। अगर आपको डेसिमल और भी इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ पे एरो की से देखो, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। तो देखो ये इंक्रीज करने गया तो देखो ये हैशटैग आ गया। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर इस ये कॉलम का विड्थ प्रॉपर नहीं है तो इसके लिए क्या करने का, कॉलम के विड्थ पे डबल क्लिक करो तो देखो ऑटो फिट हो जाएगा। दिख रहा है? अगर ये इंक्रीज करो, डिक्रीज करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डिक्रीज करो। तो बाय डिफॉल्ट नंबर ग्रुप पे जाओगे ना तो 2 डिजिट डेसिमल्स आपको मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं करेंसी को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे जाके करेंसी लेता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास अभी रुपीज इंसर्ट है, तो यहाँ पे देखो रुपीज अपना इंडियन करेंसी के हिसाब से रुपीज में यहाँ पे। अगर आपको करेंसी डॉलर में चाहिए, नहीं सर मेरे को तो डॉलर में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट दिख रहा है, वहां पे जाओ। यहाँ पे करेंसी दिख रहा है, करेंसी दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे क्लिक करके यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सी, ये तो अभी रुपीज है मेरे पास, इसके लिए बहुत सारे जन के पास नहीं रहेंगे तो आपको सेव डाउनलोड करके हो जाए, मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे देखो ये सब डॉलर्स है, देखो इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, बोला ओके भाई चलो डॉलर आ गए। करेंसी डाल दो। अकाउंटिंग में गया मैं, ऐसे सेम करेंसी सिलेक्ट किया, वैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, अकाउंटिंग लेता हूँ तो देखो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो इसका लॉजिक देखो, ये करेंसी कैसे बाजू में आ रही है एग्जैक्ट, ये सिर्फ करेंसी आपकी सेपरेट हो जाएगी और आपको क्लियर, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल में कि अगर सपोज मैं आपको स्टूडेंट बोलूँ कि आपको जैसे मैं बोलूँ कि कार्ड नंबर जब भी आप डालते हो, कि अकाउंट नंबर डालते हो, कि चलो 14 डिजिट का मेरा अकाउंट नंबर है। ओके, तो अगर मेरे में वो कोई भी क्लाइंट का आप अकाउंट नंबर डालने जाते हो एक्सेल के अंदर, तो जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल में उसका एंट्री नहीं कैच हो रहा है। देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप 14 डिजिट आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये पूरा इतना ऐसे दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे आप क्लिक करने जाओगे तो नहीं डिस्प्ले होगा। तो क्या करने का, तो तभी आपको कस्टम फॉर्मेट यूज करने पड़ेगा। आइदर अगर आपको अगर जैसे कार्ड नंबर की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे चेक नंबर एक्सेप्ट करना है आपको, क्या चेक नंबर आप लोग को पता है 6 डिजिट की होते हैं। तो बहुत बार चेक पे क्या होता है पता है स्टूडेंट, ऐसे जीरो आता है, 00124 समथिंग। तो अभी यहाँ पे अगर 6 डिजिट में देंगे तो 1145 आएगा, आगे के जीरो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। तो ऐसा सब के लिए करने का क्या, तो उसके लिए कस्टम फॉर्मेट यूज करने के। कौन से फॉर्मेट यूज करने के हैं? कस्टम फॉर्मेट। तो देखो अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले आपको जोन कौन से एरिया पे अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो। लास्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट ऑप्शन। कौन सा फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है? मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट। उसमें लास्ट ऑप्शन आ रहा है, देखो कस्टम ऑप्शन दिख रहा है, कस्टम ऑप्शन दिख रहा है, कस्टम। ओके, यहाँ पे आप मैन्युअली लिख, अभी आपको पता है कि चेक नंबर 6 डिजिट का ही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैंने यहाँ पे जीरोस डाल दिए। क्या डाल दिए? 6 जीरोस। क्या डाल दिए? 6 जीरोस एंड ओके। उसके बाद जैसे मैं बात करूं कि चेक नंबर 0000124 चेक नंबर, उसका एक नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर सपोज 124 ही डालूंगा ना और एंटर करूंगा ना तो देखो ऑटोमेटिक वो 00 कंसिडर होगा। समझ में आ रहा है? वैसे मैं 5684 तो 05684 समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर सपोज 89 समथिंग समथिंग मैंने डाल दिया 6 डिजिट तक पूरा, वैसे ही अगर सपोज यहाँ पे वैसे डाल दिया तो देखो
एक मिनट है स्टूडेंट। हाँ, वैसे ही आप कोई भी चेक नंबर डाल दो। या वापस बता रहा हूँ क्या सिलेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, देखो ध्यान से, सिलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, सॉरी सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाता हूँ, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट दिख रहा है आप लोग को, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट, वहां पे जाके यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे कस्टम पे मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दिया कि आपको कितने कैरेक्टर वहां पे अलाउंसेस देने हैं। कि जैसे मैं बात करूँ कि 1 2 3 4 5 6, मुझे पता है कि 6 कैरेक्टर मुझे अलाउंस देने, तो 6 कैरेक्टर लिख के एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिक वो 6 कैरेक्टर यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा। चाहे बाद में आपका चेक नंबर 1 भी रहेगा तो ऑटोमेटिक 5 जीरोस आ जाएंगे आपके पास। ओके, सेम लाइक ये अकाउंट नंबर, जैसे मैं बात करूं अकाउंट नंबर 12 कैरेक्टर का है, फॉर एग्जांपल 12 कैरेक्टर्स, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे जाके मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाके कस्टम फॉर्मेट में जाके हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि जैसे 1 2 3 के फॉर एग्जांपल मुझे पहले 5 कैरेक्टर चाहिए, बाद में स्पेस चाहिए, वापस 5 कैरेक्टर चाहिए, बाद में स्पेस चाहिए और 2 कैरेक्टर चाहिए, एंड ओके कर देता हूँ। ठीक है, यानी इन केस आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे आप मेरा अकाउंट नंबर, तो देखो ऑटोमेटिक कितना मस्त सिस्टमेटिक 5542। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे किसी और का भी अकाउंट नंबर मेंशन कर रहा हूँ तो देखो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। देखो क्लियर, वो पॉपअप इसके लिए आते हैं कि कोई भी राइज हैंड राइज करता है ना, उसके लिए पॉपअप आएगा सर, बाद में वो 2 सेकंड के बाद उसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा। जतिन सर डोंट वरी। ओके, सो ऐसे चेक नंबर और अकाउंट नंबर के लिए हम लोग कस्टम लिस्ट यूज कर सकते हैं। कौन सा लिस्ट यूज कर सकते हैं? कस्टम लिस्ट। ओके, तो याद रखना हम लोग कहाँ पे जाके, नंबर्स में जाके, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाके, और यहाँ पे देखो कस्टम लिस्ट है और यहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कस्टम लिस्ट, तो आपको इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो आपको याद आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा आपका था नंबर ग्रुप। वैसे ही और एक इम्पोर्टेंट एक्सेल में होता है, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली। एक मिनट, प्लीज शो फॉर अकाउंट नंबर। ओके, अकाउंट नंबर में आपको दिक्कत है, एक मिनट, मैं अकाउंट नंबर वापस बता रहा हूँ। नंबर ग्रुप में देखो ध्यान से, क्या किया मैंने, सिलेक्ट किया सबसे पहले, सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट में जाता हूँ, लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम। ओके, अभी आपकी चॉइस है सर कि अगर सपोज आपको पता है कि आपके पास जो अकाउंट नंबर है वो 10 कैरेक्टर के, 20 के है कि कितने भी, तो आपके जितने भी कैरेक्टर रहेंगे वो आप यहाँ पे सिर्फ उसका नंबर ऑफ डिजिट मेंशन कर दो, उतने डिजिट के जीरोस डाल दो, एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके करो। कि जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 करके मैंने यहाँ पे ओके किया, आफ्टर आप कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट इजीली कर सकते हो। ठीक है, with the help of this custom list. Now, conditional formatting. One more, it's very important. So, अभी स्टूडेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? सबसे पहली चीज वो, आप लोग को अगर सपोज कोई भी डेटाबेस, अभी ये जैसे ये डेटाबेस है, मुझे इसको और इजी वे से मैनेज करना है, उसको इजी वे से समराइज करना है, और मुझे चाहिए विद द हेल्प ऑफ कलर कॉम्बिनेशन आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये वैल्यू इधर तक है। अभी जैसे मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे ऐसे टारगेट बना दे कि भाई ग्रेटर देन 15,000 जो भी है उसको मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से आइडेंटिफिकेशन देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लेस देन, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि लेस देन 10,000 वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड कलर। ओके, तो क्या आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ चल ये ग्रेटर देन वाला है, ये लेस देन वाला है। तो हाउ आई कैन डू दैट?
with the help of conditional formatting. It's very important because ये सब कंपनीज में बहुत यूज होता है। स्टूडेंट प्लीज ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। जितना भी आपका डेटा रहेगा उतनी आपको क्या देनी है, रेंज देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कहाँ पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल है। वैसे उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मुझे क्या चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए। तो यू जस्ट हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन में जाके आपको यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है कि भाई ग्रेटर देन कितना। तो मैंने आप लोग को क्या बोला, ग्रेटर देन मुझे क्या चाहिए 15, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 15,000 लिखा। और 15,000 वाले को कौन सा कलर देना है, ग्रीन। तो मैं यहाँ पे जाके ग्रीन कलर ले लेता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो आपको आंखों के सामने देखो, आपको मिल गया, देखो ग्रीन कलर। क्लियर। वैसे ही वापस से मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ डेटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। जैसे हम लोग ने ग्रेटर देन किया, वैसे ही मैं कहाँ पे जाता हूँ, लेस देन। लेस देन अगर सपोज मैं बोलूँ कि कम से कम मुझे 10,000 से, तो जैसे आप यहाँ पे 10,000 मेंशन करोगे, मैंने यहाँ पे 10,000 मेंशन किया, 10,000 मैंने यहाँ पे जाके रेड कलर दे दिया। कौन सा कलर दे दिया, रेड कलर, एंड ओके। वापिस यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, लेस देन। और लेस देन में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 10,000। ओके, 10,000 में मैंने यहाँ पे उसको रेड कलर एंड ओके। तो देखो, यानी सपोज इसका सैलरी में 5,000 कर दूँ, देखो रेड कलर आ जाएगा। इसका सैलरी 25,000 कर दूँ, देखो ग्रीन कलर आ जाएगा। क्लियर। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट भी होते जाएगा, बहुत काम की चीज। इसका और फायदा भी क्या होता है पता है, अगर सपोज स्टूडेंट में यहाँ पे डेटा टैब नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो डेटा टैब, और यहाँ पे फिल्टर ऑन कर देता हूँ। क्या ऑन करता हूँ, फिल्टर। इसका और फिल्टर यू कैन इजीली सॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर डेटा। ओके, अभी जैसे मैंने फिल्टर ऑन किया, कल उठ के मैंने आपको बोला कि भाई अपने जितने भी 15,000 से ज्यादा वाले एम्प्लॉय है ना, वही पहले सिलेक्ट करो। तो क्या आपको करने का सिर्फ काम, फिल्टर पे जाने का, यहाँ पे क्लिक करने का, यहाँ पे फिल्टर बाय कलर दिख रहा है, फिल्टर बाय कलर दिख रहा है आपको। आपको पता है कि 15,000 से ज्यादा ग्रीन कलर की, तो सिंपली ग्रीन कलर सिलेक्ट कर दो, तो देखो वही मिलेंगे आपको से। वैसे आप बोलोगे कि नहीं सर कम वाले करो, तो यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर बाय कलर, रेड कलर, देखो। आप बोलोगे कि सर वापस नॉर्मल करना है, तो फिल्टर बाय कलर, यहाँ पे भी सिंपली क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, वापस सब आ जाएंगे। समझ में आया। सो ये ग्रेटर देन, लेस देन। वैसे ही अगर इन बिटवीन आपको हाईलाइट करना है स्टूडेंट, बिटवीन वैल्यूज, तो सिलेक्ट करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे बिटवीन ले सकते हो। बिटवीन मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 10,000 से लेके नहीं 10 से नहीं, चलो मैं दे देता हूँ 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक को यहाँ पे येलो कलर एंड ओके। तो बिटवीन जो 20 और 30 आएगा ना स्टूडेंट, वो देखो वो येलो कलर में आएगा, देखो ये सब येलो है। क्लियर। और आपको आप जो भी ये रूल्स जो अप्लाई कर रहे हो, और आपको वो सब रूल्स चेक करने हैं कि भाई ये रूल्स आ रहे कि नहीं आ रहे। एक ही मिनट है स्टूडेंट, होल्ड। બધા નેસેસરી નથી, આપણે 10th નું લિવિંગ તો જરૂરી છે, 10th ની માર્કશીટ અને 12th નું ઓલો જે સ્ક્રીનશોટ આપણે બસ ઈ ખાલી 3 કરશો। हाँ स्टूडेंट, चलो वापस आ गए। हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था आपको कि हाँ, कि अगर सपोज आपने जितने भी मल्टीपल रूल्स आपने अप्लाई किए हैं, मल्टीपल रूल्स जैसे ये सब मैंने अप्लाई किए, अगर आपको वो कंडीशनल में जाना, वही रूल्स आपको चेक करना है कि भाई ये बराबर है कि नहीं है, और कौन सा रूल किस में मैंने अप्लाई किया है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप ये जो मैनेज रूल्स अप्लाई दिख रहा है आप लोग को, ध्यान दो ना, यहाँ पे मैनेज रूल दिख रहा है आप लोग को, मैनेज रूल आपको वहां पे जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो इतने सारे आ गए। अभी देखो मैंने, यानी ये रूल अगर मैं बोलूंगा कुछ काम का नहीं है, तो वो सिंपली क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि नहीं ये देखो ग्रेटर देन, ये लेस देन, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताएगा, वो मैनेज करके दे देगा। आपको इसमें ही कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, वापस से आप कुछ भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको निकाल ही देना है तो सिंपली क्लिक करके डिलीट रूल करके अप्लाई करके ओके करोगे, तो यहाँ से वो रूल भी निकल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन बहुत 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 ही काम के हैं स्टूडेंट। ओके, वो सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
वैसे ही अगर सपोज मैं आपको बात करूं कि जैसे चलो यहाँ पे मैंने डेटा सिलेक्ट किया और कंडीशनल में ये डेटा बस में जाता हूँ और ये डेटा बस में मैं एक बार ले लेता हूँ ऐसा। तो ये डेटा बस आप लोग को देखो कितना ये शेडेड है कि जिसका हाईएस्ट रहेगा ना, कि जैसे हाईएस्ट अभी 49 है तो उसका सबसे ज्यादा है, कम ज्यादा ये ऑटोमेटिक बार ग्राफ यहाँ पे आपको सेल के अंदर ही बना के दे देगा। ओके, ये ऑटोमेटिक आपको इजीली बना के दे देगा बार ग्राफ। ओके, अगर सपोज मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट, जैसे सिलेक्ट करो आप, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बस एंड यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर आपको जो भी डिजाइन देना है, आप सिंपली सिलेक्ट कर दो, आपकी ये ग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। ओके, उसके बाद मैं अगर सपोज बोलूँ कि मेरे यहाँ पे जो जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट है उसको एक कलर दे देना है, तो वही हम लोग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, एग्जिट। अगर आपको टैक्स को कुछ भी हाईलाइट करना है ना, तो आप टैक्स की कंटेंट में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स लिया और आपको जो भी कलर देना है, कि जैसे मैंने उसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर दे दिया ग्रीन कलर इन। ओके, तो सारे सेल्स जहाँ जहाँ पे रहेंगे वो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर आ जाएंगे। बार ग्राफ अभी तो करवाया ना, वापस करवाया नहीं, समझा, वापस नहीं समझा, एक मिनट रुको, 2 बार एक्सप्लेन किया मैंने, वापस ध्यान दो सब लोग प्लीज, यहाँ पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा सब लोग। सिलेक्ट करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, डेटा बार्स में जाना है और बार ग्राफ आपको जो भी चाहिए यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक देखो बार ग्राफ आपका बन जाएगा। यानी जिसका हाईएस्ट रहेगा उसका वो ज्यादा पूरा स्प्रेड रहेगा, कम ज्यादा वो ऑटोमेटिक एवरेज के हिसाब से वो कंसीडर करेगा। एंड यहाँ पे जाके मैनेज रूल में जाते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे यानी आपको वो सब आपने जितने भी रूल्स अप्लाई किए उसके रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे लेस देन 15 दिया, ग्रेटर देन दिया, अगर आपको सपोज ये डिलीट कर देना है कि कुछ भी करना है तो यू कैन इजीली डू इट स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ एडिट रूल में जाके यहाँ पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको निकाल ही देना है तो डिलीट में जाके कर सकते हो। ओके, तो ये मैनेज रूल था। बार ग्राफ में कुछ नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सिंपली बार ग्राफ पे जाना है तो ऑटोमेटिक ग्राफ बनेगा आपका, जो जितना सिलेक्शन रहेगा उतने पॉइंट ऑफ व्यू ऑटोमेटिक वो ग्राफ देगा। ओके, ओके, हाँ, now so this is the वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये भी बहुत काम की चीज है जो यूज होती ही है कंपनी लेवल पे। उसके बाद अभी एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक्सेल में जब भी अगर आप जॉब करने जाते हो स्टूडेंट, कभी भी जॉब अगर जॉब करते रहेंगे उन लोग को पता रहेगा अपने यानी काम में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज पिवोट टेबल, वी लुकअप, पैच लुकअप, वही सब चीज। ओके, तो पिवोट टेबल होता क्या है, सबसे पहले चीज मैं आपको वो बता दूं कि पिवोट किसके लिए यूज होता है, क्या होता है, क्या कर सकते हैं हम लोग पिवोट टेबल के अंदर, तो वो सबसे पहले हम लोग आज अभी देखते हैं। पिवोट टेबल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल एंड एकदम सिंपल ऑप्शन है कि आपका डेटा कितना भी बड़ा रहेगा, कितना भी वास्ट रहेगा, कितना भी ह्यूज रहेगा, अगर आपको वही डेटा को इजी वे से समराइज करके मैनेज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवोट ओनली। ओके, सो पिवोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिवोट। सो अभी सबसे पहले पिवोट किस तरह से स्टार्ट करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, प्लीज ध्यान देना। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे पास पूरा एम्प्लॉयज का डेटा है और मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स की ये डेटा को मुझे बहुत अच्छे से समराइज करके पिवोट में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी देखो मैं आप लोग को पूरा पिवोट पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, ध्यान दोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और समझ में भी आ जाएगा इजीली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है। कहाँ पे जाना है,
इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे एक पिवोट टेबल ऑप्शन है, दिख रहा है पिवोट टेबल ऑप्शन, वहां पे जाना है। यहाँ पे देखो टेबल ऑफ रेंज है, जो आपकी आपकी ये जो पूरा टेबल है ना, वो आपको पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। अगर आपको पिवोट टेबल नई वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करो, या फिर यही वर्कशीट पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करके आप लोकेशन दे दो। बट आई वांट ए न्यू वर्कशीट, तो मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट ले लिया एंड ओके किया। तो इसी के साथ जैसे न्यू वर्कशीट में लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको एक यानी ये जो पिवोट था वो तो है, देखो यहाँ पे ये पिवोट टेबल का ये पूरा डेटा था, उसने यही डेटा में मैंने इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल में जाके डेटा सिलेक्ट करके न्यू वर्कशीट करके ओके किया था, तो मेरे को बाजू में एक शीट दे दिया, दैट इज पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। अभी पिवोट में ये जितने भी टाइटल्स है देख सकते हो कि ये एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ये इतने सारे टाइटल्स है। ये इतने सारे टाइटल्स आप देखोगे तो सारे के सारे टाइटल्स आपको यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में मिल रहे हैं, दिख रहा है। उसमें आप लोग को एक फिल्टर है, कॉलम है, रो है एंड वैल्यूज है, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो आपको किस में फिल्टर में डालना है, किस में रो में डालना है, किस में वैल्यू में डालना है, किसको केस में डालना है, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो ये पूरा पिवोट कैसे अभी मैं करेंगे वो मैं अभी ध्यान से सुनो सबसे। तो ये सारे टाइटल्स आ चुके हैं, अभी आपको कैसे आपका डेटा समराइज करना है वो आपकी पॉइंटर यानी वो आपकी चॉइस है। अगर जैसे मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट करके रोज में डाल दिया, तो मेरे पास जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे कंपनी के, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे रो में मिल रहे। देखो एडमिन, सीसीडी, डायरेक्टर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ओआईएल, पर्सनल, रिसर्च, देखो सब। वैसे ही मैंने रीजन कॉलम में डाल दिया, तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये सारे रीजन आ चुके हैं। सैलरी मैंने वैल्यू में डाल दी, तो यहाँ सैलरी मैंने कहाँ पे क्लिक करके वैल्यूज में डाल, वैल्यूज में वही चीज आएगी जो आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में कंसिडर होती है। ओके, आफ्टरवर्ड्स रोज एंड कॉलम्स में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना है आप इजीली डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज आप बोलोगे कि नहीं सर डिपार्टमेंट मुझे कॉलम में चाहिए, रीजन, तो आपकी चॉइस है, आप डिपार्टमेंट कॉलम में डालो, रीजन रो में डालो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप बोलोगे नहीं ये भी इधर चाहिए मुझे, ये भी, यानी आपकी चॉइस, लेकिन जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में रहेगा वो आपको वैल्यूज में डालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली यहाँ पे डेटा मैंने डाला, रीजन मैंने कॉलम में डाल दिया, डिपार्टमेंट मैंने रोज में डाल दिए, सैलरीज मैंने वैल्यूज में यहाँ पे मेंशन कर दी। वैसे ही अगर आपको ब्रांच भी आपको चाहिए कि नहीं डिपार्टमेंट के साथ ब्रांच भी आनी चाहिए, तो ब्रांच मैंने क्लिक करके मैंने डिपार्टमेंट के नीचे डाल दिया। तो एडमिन में आगरा ब्रांच, बैंगलोर ब्रांच, कलकत्ता, कटक, दार्जिलिंग, हैदराबाद, एवरीथिंग यू विल बी गेटेड ओवर हियर। सी पूरा एनालिसिस आपका हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं डिपार्टमेंट नीचे, तो डिपार्टमेंट को क्लिक करके ड्रैग कर दो, देखो सिर्फ ब्रांचेस आएगी आपकी। आप बोलोगे नहीं ब्रांच भी नीचे, तो क्लिक करके ड्रैग करो, तो सिर्फ देखो यहाँ पे ईस्ट में इतना, नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, वेस्ट में। आप बोलोगे नहीं डिपार्टमेंट तो चाहिए भाई, तो डिपार्टमेंट क्लिक करके ड्रैग करके डाल। नहीं नेम चाहिए सर, तो नेम को भी आप डाल सकते हो डिपार्टमेंट के नीचे। तो देखो एडमिन में इतने सारे एम्प्लॉइज है, सीसीडी में इतने एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर एक है, फाइनेंस ये है, मार्केटिंग है, और ये ओआई इसमें देखो पूरा आ जाए। क्लियर? यानी इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, उसके पॉइंट से ही आपका पूरा डेटा एनालिसिस होगा। अभी मैंने नेम मैंने इतना रखा, तो अभी आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये मेरा पूरा डिपार्टमेंट वाइज एंड रीजन वाइज डेटा मिल रहा है कि एडमिन में ईस्ट वाले की टोटल सैलरी जा रही है 41,000, वैसे ही सीसीडी में तो टोटल ईस्ट में 2,42,000 है, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, वेस्ट में इतना है, ग्रैंड टोटल इतना है सबका अकॉर्डिंग टू एडमिन वाइज एंड ऑल ओवर द डेटा ग्रैंड टोटल इज दिस। इतना सारा देखो कितना एनालिसिस करके एक्सेल में दे दिया। अभी नॉर्मल बाहर क्लिक करोगे तो अब तक देखो व्यू टैब तक की ऑप्शन है, लेकिन जैसे पिवोट पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे मुझे यहाँ जैसे पिवोट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे देखो एनालिसिस एंड डिजाइन दो नए टैब मिल गए। ये पिवोट टेबल के टूल्स है, किसके टेबल्स के टूल्स है? पिवोट के टूल्स है, जो बहुत काम किया है।
अभी ध्यान से देखो, मैं पूरा आपको डैशबोर्ड बना के बताने वाला हूँ अभी पिवोट के अंदर। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक इम्पोर्टेंट नया ऑप्शन आया है एक्सेल 2013 से, स्लाइजर एंड टाइमलाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट कि मैं यहाँ पे मुझे सॉर्टिंग करना है डेटा में, तो नॉर्मल हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं, बराबर ना, कि चलो भाई ब्रांच में फिल्टर में डाल दूं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वापस सिलेक्ट ऑल की जगह पे इसको ऑफ करके मुझे सिर्फ बैंगलोर का देखना है, बैंगलोर सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो सिर्फ बैंगलोर का डेटा मिलेगा, बराबर ना। यानी ये सब मैन्युअली आप इजीली कर सकते हो, बैंगलोर कलकत्ता जो भी आपको डेटा सबका देखना है, ऑल करके ओके करोगे सबका मिलेगा, बराबर। ये मैन्युअली फिल्टर में जाके कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस में स्लाइजर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? स्लाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप स्लाइजर पे क्लिक करोगे और मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड ब्रांच ले लिया एंड मैंने ओके किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो एक दो नए मस्त आपके पास एक बॉक्स के अंदर सारे डिपार्टमेंट सारी ब्रांच मेंशन है। यानी इन फ्यूचर आपको बोलो इसकी कि नहीं भाई मुझे सिर्फ फिनांस वाले के डेटा दिखने हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे जैसे फिनांस पे क्लिक करोगे आपको सिर्फ फिनांस के डेटा मिलेंगे, आपको सिर्फ फिनांस की ब्रांच। आप बोलोगे सीसीडी का डेटा, आप बोलोगे मार्केटिंग का डेटा, पर्सनल का डेटा, एडमिन का डेटा, बोला क्लियर ऑल सबका आएगा। आप बोलोगे आगरा का डेटा, आगरा में इतना है, ये अलीगढ़, अंबाला, बड़ौदा, कलकत्ता, यानी जैसे एक सिंगल क्लिक पे पूरा देखो डेटा पूरा चेंज हो रहा है, दिख रहा है कितना काम का चीज है एनालिसिस में स्लाइजर। अगर इसमें ही मैं आपको बोलूं स्टूडेंट कि यहाँ पे ही मैं आपको ग्राफ वगैरह बना दूं तो और मुझे पिवोट एनालिसिस के लिए हेल्प हो जाए, तो हम लोग पिवोट टेबल के अंदर ही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं पिवोट चार्ट ऑप्शन। जैसे आप पिवोट चार्ट पे ही जाओगे तो देखो एक कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट्स है, बार चार्ट है, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स है। देखो यहाँ पे मैंने एक कॉलम चार्ट ले लिया एंड मैंने यहाँ पे ओके किया, तो देखो यहाँ पे कॉलम चार्ट आ गया, देखा है एडमिन, सीसीडी, डायरेक्टर, फिनांस, मार्केटिंग हुआ है, ये सारे का पूरा मस्त चार्ट रेडी करके मुझे दे दिया, देखो एक्सेल में। अब इसका फायदा क्या होगा पता है? फायदा क्या होगा, यानी आप स्टूडेंट्स देखो एक सिंगल क्लिक करता हूँ कि जैसे मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया एडमिन, तो एडमिन का डेटा मिल रहा है और एडमिन का देखो ग्राफ भी बन के आ जा रहा है ऑटोमेटिक। सीसीडी पे क्लिक किया तो देखो सीसीडी का डेटा, सीसीडी का ग्राफ। फिनांस पे क्लिक किया तो देखो फिनांस का ग्राफ भी आ गया, ये सब। यानी एक सिंगल क्लिक पे आपका पूरा डेटा एनालिसिस हो सकता है स्टूडेंट, एक सिंगल क्लिक पे पूरा पिवोट के टेबल के। तो क्लियर ऑल करोगे सब आ जाए। ब्रांच वाइज करना है आप बोलो ना, ब्रांच वाइज आगरा पे क्लिक करो, देखो आगरा नॉर्थ एडमिन इतना है, ये सब इतना है, बड़ौदा, बड़ौदा में ये ऐसा हालत है, क्लियर ऑल सब। यानी एक क्लिक पे डेटा में चेंज कर सकता हूँ पूरा पिवोट में। आपको और चार्ट देना है तो पिवोट चार्ट पे जाओ, आप बोलोगे नहीं सर पाई चार्ट देना है, पाई चार्ट ओके किया तो देखो यहाँ पे पाई चार्ट अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज आ रहा है, दिख रहा है। आप इसकी चार्ट पे क्लिक करके पिवोट टेबल की ये जो डिजाइन दिया है ना, डिजाइन ऑप्शन, आप चार्ट के लेआउट भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे। देखो आपको जो लेआउट आपको अच्छा लगता है वो सिंपली क्लिक करो एंड चार्ट आपको जैसे भी, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट को एक जगह पे यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके रख दिया। तो अभी मैं स्टूडेंट्स जैसे मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा, एडमिन का डेटा डायरेक्टर, फिनांस, ओआई, एनपीए। अगर जैसे मैं आगरा पे क्लिक करूँ, आगरा, अलीगढ़ पे क्लिक करूंगा, अंबाला पे क्लिक करूँ, बैंगलोर पे क्लिक करूँ, देखो पूरा कैसे चार्ट बन के आ जा रहा है पूरा एक सिंगल क्लिक पे ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? ये बहुत काम की चीज होती है पिवोट। वैसे अगर आपको मंथ, जैसे मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय भाई कौन से मंथ में ज्वाइन हुआ था, वो सब का पूरा डेटा एनालिसिस करना हो कि जनवरी में कितने, तो आप टाइमलाइन यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? टाइमलाइन। टाइमलाइन में जाके यहाँ पे देखो दिख रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वहां पे जाके यहाँ पे आप ओके करो एंड यहाँ पे देखो हर एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। देखो यहाँ पे हर एक, आपको अगर ईयर वाइज करना है, ईयर वाइज चलो 2020 में क्या था इतना, 2021 में क्या है इतने, 2020 में कितने थे इतने थे, 2021 में इतने। अगर आप बोलोगे मंथ वाइज करना है तो मंथ ले लो, चलो भाई 2020 में मार्च में कोई नहीं आया, अप्रैल में कोई नहीं आया, मई में हाँ मई में बहुत सारा है,
जून में इतने आए, दिख रहा है, यानी एक सिंगल क्लिक पे जुलाई पे कोई नहीं आया, सितंबर पे कोई, ठीक है चलो 2021 ट्राई करते हैं। यानी अगर आप थोड़ा यहाँ पे आगे कर जाओगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ ट्रैक करके यहाँ पे ऐसे जनवरी 2021, फरवरी मार्च को, यानी जो भी 2021 में जो भी रहेगा उसकी देखो, जैसे जून 2021 में डेटा है तो आ गया, जुलाई 2021 में डेटा है तो आ गया, अगस्त पे डेटा नहीं है तो यानी क्लियर ऑल करो, यानी ये क्लिक पे देखो ना क्या एनालिसिस कर सकते हैं यार पूरा पिवट। क्लियर, समझ में आया रहेगा आई होप आप लोग को। सी इसमें ना अभी ऐसा आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ सीख लिया एक दिन के अंदर, बट स्टूडेंट्स ये सीखने के बाद अगर यही एक्सेल की शीट जो मैं आपको दे दूंगा, अगर आप उसको ही 2 घंटा बैठ के उसको प्रैक्टिस करोगे, गारंटी बोलता हूँ आप लोग को इजी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस नीडेड है सर स्टूडेंट, एवरी डे आपको लेक्चर में प्रैक्टिस नीडेड है। कोई भी सेशन हो, नॉट ओनली इन एक्सेल, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा और उससे आप बहुत इजीली कर सकोगे। ओके ओके, सो ये पिवोट ये पूरा ऐसे यूज कर सकते हो इसको। ओके ना, ये तो मैंने पिवोट में चार्ट्स बताया, या फिर अगर जैसे मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट कि अगर आपको रेगुलर सेशन बाकी है, अभी बाकी है, सब लोग गुड सेशन लेके टाटा बाय बाय, कोई जो लेफ्ट मत हो जाना, सेशन अभी बाकी है। हाँ वेट वेट सर, सो ये मैंने आपको पिवोट पिवोट टेबल बताया, दैट इज पिवोट के सारे रिलेटेड। अभी चार्ट्स, चार्ट्स क्या होता है, अभी नॉर्मली आपको पता है कि कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स होते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आप लोग आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चार्ट देखने कि भाई कौन से चार्ट सुटेबल रहेंगे मेरे ग्राफ के ये डेटा के लिए, तो आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे जा सकते हो, जिसमें आपको देखो रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको सब चार्ट्स बता रहे हैं, दिख रहा है, यहाँ से लाइन चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, एरिया चार्ट है, ये सब आपको चार्ट बता रहे हैं कि आपको ये सारे चार्ट्स आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आप ऑल चार्ट में जाओगे तो देखो, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया था दैट इज कॉलम चार्ट, मैं एक कॉलम चार्ट आपको लेके दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैंने एक कॉलम चार्ट ऐसे मैं एक ले लेता हूँ, आपको जो भी 3D चाहिए, जैसे मैंने ऐसे 3D कॉलम चार्ट लिया, एंड देखो आपको ये 3D चार्ट दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, यानी पूरा डेटा का चार्ट बन के आ गया। इनकेस बाद में जनवरी मंथ में यहाँ पे शो हो गया ना, तो देखो ऑटो अपडेट हो रहा है, दिख रहा है, देखो कम ज्यादा हो रहा है, देखो ओके, यानी एक सिंगल क्लिक, यानी आप जो भी करोगे ऑटोमेटिक चार्ट अपडेट्स हो जाएंगे। उसके बाद चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिजाइन आएगी, देखो ये सब लेआउट्स आएंगे चार्ट के, कितने सारे लेआउट्स है देखो। आपको चार्ट को टाइटल जो भी देना है दे सकते, नहीं देना आप क्लिक करके डिलीट करो, निकल भी जाएगा, आपकी चॉइस है इसमें। ये देखो 2017, 2018, 2000, ये कितना बोले ना क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग एक्सेल में, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि मुझे सिर्फ 2015 का पाई चार्ट चाहिए, तो उतना सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, तो आप पाई चार्ट पे सिंपली क्लिक करोगे तो देखो 2015 का पाई चार्ट आ जाएगा। आप उसको ड्रैग करके जहाँ पे भी आपको चाहिए, वैसे देखो मैं थोड़ा जूम डाउन करके उसको एक मस्त जगह पे मैनेज कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए पीछे का बैकग्राउंड निकाल देना है, सर मुझे सिर्फ चार्ट ही रखना है, तो फॉर्मेट में जाके शेफ फिल में नो फिल करेंगे ना, देखो सिर्फ चार्ट ही रहेगा, देखो सिर्फ ब्लैंक चार्ट रहेगा, कलर वलर कुछ नहीं। क्लिक करके पाई चार्ट की भी डिजाइन है, आपको परसेंटेज चाहिए उसके अंदर, आपको कुछ भी चाहिए, कलर्स वगैरह चेंज करना है, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आफ्टर आप जो भी चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। यानी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, यानी ये बहुत चार्ट है, कॉम्बो चार्ट है, कॉलम चार्ट है, आपके डेटा के हिसाब से आप सारे चार्ट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये चार्ट्स है। इसके बाद
और एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एक्सेल में, दैट इज डेटा एनालिसिस। कि यार डेटा एनालिसिस कैसे होता है, बिकॉज कंपनी में आप जब भी जाते हो ना स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि पता है कि डेटा को समराइज करके इजी वे से करके आपको उसको मेंटेन करना है, कि भाई तुम डेटा को मेंटेन करके समराइज करके पूरा रिकॉग्नाइज करो। तो वो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस। अभी जैसे मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बहुत सारी कंपनीज है, अभी मुझे ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कर दूं कि चलो कि मुझे इन फ्यूचर भी पता चले कि भाई कि ठीक है ए वाले यानी एड्रेस के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। तो यू कैन इजीली सिंप्लीफाई योर डेटा ऐसे करके, ओके। तो वो किस तरह से करेंगे, तो पूरा डेटा एनालिसिस आपको एक्सेल में कुछ भी करना तो विद द हेल्प ऑफ डेटा टैब हम लोग कर सकते हैं। ये सारे मल्टीपल ऑप्शन हम लोग एक्सेल में डेटा एनालिसिस के लिए बहुत बहुत काम की चीज है। जैसे मैंने आपको पहला ऑप्शन दिखाया था फिल्टर, ओके। फिल्टर का यूज क्या होता है कि यू कैन इजिली सॉर्ट डेटा, यानी अगर जैसे मैं आप यहाँ पे होल्डिंग कंपनी पे क्लिक करूँ और मुझे चाहिए अदानी पावर ही मैंने सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो सिर्फ अदानी का ही डेटा मिलेगा मुझे, बराबर। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूंगा, ओके करूंगा, तो सबका डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको स्टूडेंट बोलूं कि मुझे सिर्फ मलाड का ही डेटा चाहिए, तो यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करके आप मलाड में जाके ओके करोगे तो मलाड का ही डेटा मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके मैं अंधेरी पे क्लिक किया, ओके किया, तो अंधेरी का, यानी आप सॉर्टिंग कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा क्या डेटा चाहिए, किसमें क्या चाहिए, वो सब कुछ इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। एक ही स्टूडेंट, एक मिनट, यू कैन इजीली सॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस के हिसाब से आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर स्टूडेंट मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो होल्डिंग कंपनीज है वो सब है, मुझे उसको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो भाई, तो वो देखो ध्यान से। सबसे पहले एक मिनट है स्टूडेंट, ओके, हाँ। सो वो कैसे कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डेटा सॉर्ट करना है, लाइक आई एम टेलिंग यू कि लाइक एड्रेस आई वांट असेंडिंग ऑर्डर, मींस लाइक अंधेरी के जो भी लोकेशन वो टॉप में आने चाहिए और ए फर्स्ट में, जेड लास्ट में। तो हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली डिफाइन योर कर्सर इन दैट लोकेशन, click on the A to Z, click on the A to Z, देखो आ गया, अंधेरी अंधेरी अंधेरी, दादर 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 दादर, मलाड माटुंगा विलेपार्ले, ठीक है। तो कितना इजी हो जाता है डेटा मैनेज करना, कितना इजी। सेम लाइक होल्डिंग कंपनी अगर मैं ए टू जेड करूँ तो देखो अदानी अदानी अदानी, बजाज बजाज, यानी ए बी सी डी वाई लाइफ जेड तक जाए। सेम लाइक एड्रेस, यानी आपकी चॉइस है स्टूडेंट, आपको जैसे भी असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी करना। अगर आप अमाउंट चाहिए कि नहीं सबसे ज्यादा अमाउंट वाले पहले आने चाहिए, सबसे लास्ट वाले, तो क्लिक करो ए टू जेड, देखो सबसे कम वाले पहले है, ज्यादा वाले लास्ट में। और आपको चाहिए कि नहीं ज्यादा वाले, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लाइक दिस। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो डेटा है, मैंने इसके टाइटल कॉपी करके मैंने एक जगह पे रख दिया वैसे, ठीक है। और मैंने स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है पता है, अगर मैंने यहाँ पे एक लिख लिया है कि मैंने मुझे यहाँ पे कितने भी, यानी मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने भी विले पार्ले के डेटा है, यानी विले पार्ले ईस्ट के डेटा है, यानी विले पार्ले लोकेशन है, उसके सारे डेटा मुझे यहाँ पे सेपरेटली चाहिए। यानी ये डेटाबेस में से एड्रेस विले पार्ले के सारे डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स एडवांस फिल्टरेशन। क्या यूज कर सकते हैं, एडवांस फिल्टरेशन, बहुत काम की चीज। एडवांस फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ रेंज, क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ रेंज। लिस्ट ऑफ रेंज के लिए कि आपको सिंपली जाना है, क्लिक करना है लिस्ट पे एंड पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, फिल इधर से लेके एंड तक पूरा डेटा, पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर दो।
क्राइटेरिया रेंज यानी जो आप ये डिफाइन कर रहे हो ना, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये पूरी क्राइटेरिया रेंज, ये जो पूरी सिलेक्ट क्राइटेरिया रेंज करने के बाद अगर आपको डेटा मैंने बोला कि यहाँ पे चाहिए तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, सिर्फ आपको लोकेशन आपको देनी है जहाँ पे भी आपको चाहिए डेटा। एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट सेकेंड। एक मिनट, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उसके कारण वो डेटा नहीं आया। बिकॉज मैंने यहाँ पे विले पार्ले लिखा था और ये डेटा में यानी ई का गड़बड़ हुआ। यहाँ पे देखो विले पार्ले ईस्ट है और यहाँ पे वो नहीं, उसके कारण अगर सपोज मैं यहाँ पे ई निकाल देता हूँ, ओके, और अभी मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखो, सेम ऑप्शन यानी सबसे पहले वो लिस्ट ऑफ रेंज देना है, क्राइटेरिया रेंज आपको वही देना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपका जहाँ पे भी आपका लोकेशन रहेगा यू जस्ट डिफाइन द लोकेशन वेरेवर यू वांट डेटा एंड सिंपली क्लिक ऑन दी ओके। तो आप जिस एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, go to data tab, go to advanced filtration, ये जो list of range है you have to select a complete list of range like this। criteria range आपका जो भी रहेगा यानी criteria range आपको define करना है that is full fledged यानी ये starting से लेके end तक, ओके। ये पूरा मैंने criteria range define किया। उसके बाद copy to another location में आपको location define करना है and simply okay करना है। तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट आपकी आंखों के सामने कि फिलिप पार्ले के जितने भी डेटा है दैट इज कस्टमर आईडी, उसकी कंपनी, उसके अमाउंट इन्वेस्टेड आपको यहाँ पे सामने मिल गया। नॉट ओनली फिलिप पार्ले, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि चलो ग्रेटर देन ये कितना है, हाँ 8.5 लाख है ना, 3.5 लाख, चलो ग्रेटर देन 6.5 लाख से जितना भी अमाउंट ज्यादा है मुझे उसके सारे के सारे डेटा यहाँ पे चाहिए। तो सेम एडवांस फिल्टर में जाना, लिस्ट ऑफ रेंज तो वही है, क्राइटेरिया रेंज भी आपकी वही है, कॉपी टू अनदर लोकेशन सिर्फ आपको लोकेशन अलग जगह पे देनी है एंड ओके करना। देखो 6.5 लाख से ज्यादा जो भी रहेंगे वो सब आएंगे, देखो आपके पास, यानी ये सब सॉर्टिंग होता है डेटा का इसके तरफ यार। अगर वैसे ही मैं आपको बात करूं कि मेनी टाइम्स वैसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे देखो ये डेटा में कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया हो, कि चलो मैं इसको पूरा कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, 3-4 जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि यार ये डेटा में क्या डुप्लीकेट है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यू जस्ट सिलेक्ट द कंप्लीट डेटा, होल डेटा आप सिलेक्ट करो, होल डेटा, रिमूव डुप्लीकेट नाम का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, रिमूव डुप्लीकेट। आफ्टरवर्ड्स आपको क्या क्या रिमूव करना है वो आपकी कॉलम्स नंबर, जैसे आप बोलोगे कि नहीं सब डिलीट करना है कि भाई वो जो भी डुप्लीकेट रहेगा कॉलम आईडी एड्रेस कुछ भी तो सब सिलेक्ट करो। सब नहीं करना, आपको एड्रेस ही लेना है कि कुछ भी लेना है तो इंडिविजुअल भी कर सकते। जैसे मैंने सब करके ओके किया, यहाँ पे देखो मैंने 2 बार उसको पेस्ट किया था, इसके लिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यूज आर फाउंड, 33 यूनिक वैल्यू। यूनिक का बोले तो कॉमन, ये डुप्लीकेट नहीं है। लाइक ये सारी चीज यूज कर सकते हैं, डेटा सॉर्टिंग, एडवांस फिल्ट्रेशन, रिमूव डुप्लीकेट, और भी बहुत है। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट किसका बनाना है पता है कि फॉर एग्जांपल मुझे 3-4 कंपनी का बनाना है। अभी कौन सी कंपनी का बनाना है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो पूरी कॉलम है ना, ये पूरी कॉलम में सिर्फ मलाड, दादर, अंधेरी एंड माटुंगा, ये 4 ही लोकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा कि उससे कम कोई भी नहीं होनी चाहिए पूरी कॉलम। तो आपको जहां तक भी देना है वो पूरी कॉलम सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ। कहाँ पे जाओ, डेटा वैलिडेशन, कहाँ पे जाओ, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे अलाउ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। क्या सिलेक्ट करना है, लिस्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी लिस्ट फॉर्मेट चाहिए तो डेटा वैलिडेशन अलाउंस में आप मैंने लिस्ट ले लिया और पूरी लिस्ट मैंने ऐसे में सिर्फ सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप जो लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन देगा
एंड यू कैन इजीली डू हेल्प रिलेटेड टू ड्रॉप डाउन, यानी वो आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ये आप कभी यूज कर सकते हैं, पता है, जैसे जब भी आपके पास पता है प्रोडक्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट कोड्स है, कि व्हाटएवर आपको जो भी है उसमें आप बहुत काम की चीज है जो ये लिस्ट आप यूज कर सकते हैं। इसका और फायदा क्या होता है पता है, कि इन फ्यूचर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे और कोई ब्रांच आ गई, जैसे मैं विले पार्ले को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप विले पार्ले ऐड करोगे तो ये ऐड होगा ही नहीं, बिकॉज आपने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि इतनी वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये सब कुछ काम में आता है किसमें, डेटा वैलिडेशन में, जो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में और भी है कि जैसे मैं आपको बात करूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे ग्रेटर देन 25,000 की वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करने का, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एनी वैल्यू जो है उसकी जगह पे आपको होल नंबर लेना है, यानी नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं ना, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ग्रेटर, मैं बोला ग्रेटर देन, मैं बोला 25,000, कितना, 25,000 एंड ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा 25,000, हाँ एक्सेप्ट, ग्रेटर देन 25,000, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, डेटा वैलिडेशन, ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे लिख डाल दिया 25,000, 25,000 ग्रेटर, यानी 25,000 से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 26,000 डाल रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा, 27 कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा, 28 कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा, 35 कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 15 डालूंगा, क्यों, 25,000 से ज्यादा बोला है ना, अगर आप 25,000.1 भी डाल रहे हो ना तो भी नहीं करेगा, क्यों, आप बोलोगे ये ज्यादा है, लेकिन डेसिमल है ना, तो डेसिमल नहीं है, अगर आप 25,000 डाल रहे हो तो भी नहीं होगा, समझ में आया। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं किसमें, डेटा वैलिडेशन, सब काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, क्लियर। यही अगर मैं बोलूं, ये जो डेटा एनालिसिस, यही अगर मैं बोलूं कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, यही अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं जैसे, एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी, एक बहुत अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये देख सकते हो आप कि मैंने एक डेटा यहाँ से कॉपी किया है, एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपली एक जो डेटा है दैट इज ऑन दिस, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने वो पूरा डेटा कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम करके, ठीक है, पर्सन के नेम करके। एंड स्टूडेंट मुझे अभी चाहिए क्या, मेन, अभी आप लोग को देखो, मैं एक मस्त एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ अभी मुझे चाहिए क्या, कि यहाँ पे ना स्टूडेंट, मुझे ये स्टूडेंट्स के यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के, ये जो एम्प्लॉय है ना उसके फर्स्ट नेम यहाँ पे चाहिए, एंड उसके लास्ट नेम जो है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कैसे करूँ, कैसे कर सकेंगे, तो आपको अगर सपोज ऐसा कोई स्प्लिट करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया राजा करके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, वॉट एवर, जो भी उसका क्या नाम है, जो भी सरनेम है उसका, बहुत बड़ा सरनेम है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो वो एक बार लिखने के बाद आपका जहाँ सिर्फ कर्सर रखो, और यहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन है, दिख रहा है, फ्लैश फिल, जैसे फ्लैश फिल करोगे ना तो देखो राजा आ गया, सुमन, कुलदीप, बीना, ये देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया स्प्लिट करना। सिर्फ मैंने दो चीज डिफाइन कर दिया, ये स्प्लिट क्यों इतना इजी से हो गया पता है, बिकॉज फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में देखो स्पेस छोड़ा हुआ है, स्पेस है, ठीक है, तो वो सिंपली क्लिक करके आपको फ्लैश फिल करना है, तो देखो पूरा डेटा है, राम मोने, शिंदे, कितना इजी हो गया, क्या किया मैंने यहाँ पे राजा, यानी ये जो नेम है बराबर एम्प्लॉइज के, ये जो नेम है मैंने यहाँ पे लिख दिया राजा करके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉट एवर जो भी उसका नाम है वो, ओके, एंड उसको मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया। मुझे चाहिए कि सारे एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, कर्सर रखा, फ्लैश फिल पे क्लिक किया, तो देखो सिंपली फ्लैश फिल पे सिर्फ क्लिक करना है, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कर्सर रखो, फ्लैश फिल पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपका ये जो सेंटेंस है वो यहाँ पे मैच करेगा, उसके स्पेस के पहले के सारे कैरेक्टर आपको यहाँ पे दे देगा।
कितना काम में आता है, कितना। समझ में आया क्या? ओके, ये सब डेटा टूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज सॉर्टेड फिल्ट्रेशन, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, बहुत काम की चीज है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे बट नॉट लिस्ट, it's very important, that is consolidate। कंसोलिडेट का यूज क्या होता है? अभी आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरी राज कंप्यूटर की फॉर एग्जांपल मलाड में भी ब्रांच है, दादर में भी ब्रांच है, अंधेरी में भी ब्रांच है, लेकिन सबका ब्रांच के ओनर फॉर एग्जांपल एक ही है। और वो उसको तो अल्टीमेटली सपोज मलाड ब्रांच का ये 2019 का परफॉर्मेंस है, दादर का ये 2019 का परफॉर्मेंस है, अंधेरी का ये परफॉर्मेंस है, सारे परफॉर्मेंस को मिला के मुझे मास्टर डेटा बनाना है कि भाई सब ब्रांच को मिला के टोटल सेल्स कितना हुआ है हर एक मंथ के हिसाब से। तो क्या करेंगे? तो मैन्युअली हर एक ब्रांच को, अगर जैसे ऐसे 12 ब्रांच, वैसे 15 ब्रांच रहती थी, कितनी भी ब्रांच रहेगी तो कितना अपन ये सब, तो अगर यही अगर मल्टीपल शीट्स का डेटा है और आपको उसको कंसोलिडेट करना हो, उसको समराइज करना हो, तो वी कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, दैट इज कंसोलिडेट ऑप्शन। कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। अगर आपको टोटल चाहिए तो समेशन यूज करना है, काउंट करना है तो यानी कुछ भी यानी आपको काउंट करना है तो वो यूज कर सकते हो, एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम, बहुत सारी चीजें। तो जैसे मैं यहाँ पे टोटल लूंगा तो मैं सम यूज करूंगा। रेफरेंस में मैं सबसे पहले मलाड सिलेक्ट, मैं मलाड में गया और ये मंथ से सेल्स से लेके पूरा डेटा मैंने ले लिया और इसको ऐड किया, ये मलाड ब्रांच का आ गया। वैसे ही आप दादर ब्रांच में जाओ, दादर ब्रांच में भी मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा। वैसे ही आप अंधेरी ब्रांच में जाओ, अंधेरी ब्रांच में भी पूरा सिलेक्ट करूंगा, ऐड, यानी आपके जितनी भी ब्रांचेस रहेगी ऐड करते जाओ। एक बार आपका ऐड हो गया, आपको ये टॉप रो ऑन करना है ताकि ऊपर की जो मंथ ईयर है वो भी टाइटल्स आए, लेफ्ट कॉलम ऑन करनी है ताकि वो सारे मंथ्स के नाम आ जाए, और क्रिएट लिंक ऑन करना है ताकि इन फ्यूचर अगर सपोज आप मलाड ब्रांच में कुछ गलती हो गया, वहां पे सेल्स अपडेट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाए। आन ओके, देखो जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां पे आपके सामने ये दिख रहा है सेल्स आ गया, यानी जनवरी। आप जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे मैं वन यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है एडवांस एक्सेल, ये तो मेरी फाइल का नाम है, बट यहाँ पे देखो 200 200 200 और 330 आ रहा है। अभी ये क्या है 200 200 200 330 पता है? मलाड का देखो यहाँ पे मलाड ब्रांच का 330 सेल्स था, दादर का 200 था, अंधेरी का 200 था, उसके कारण यहाँ पे मास्टर में 730 आ गया टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर सपोज मैं मलाड में यहाँ पे 330 की जगह पे 500 कर देता हूँ, जो अभी 730 था उसकी जगह पे आप देखोगे 900 होगा। अगर सपोज मलाड ब्रांच का निकाल देता हूँ, सॉरी मलाड ब्रांच का जनवरी मंथ निकाल देता हूँ, कुछ नहीं हुआ, 0 रुपया आया, तो आप देखो यहाँ पे मास्टर्स सिर्फ 400, दादर और अंधेरी का। क्लियर? समझ में आया? ये मल्टीपल कंसोलिडेशन जो यहाँ से कर सकते हो। और एल्स आपको एक और चीज सिखाओ, ऑल्ट प्लस डी प्लस पी, ये शॉर्टकट है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कंसोलिडेशन विजार्ड विद द हेल्प ऑफ पीवोट टेबल। किसके थ्रू होगा? पीवोट। देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले कीबोर्ड की ऑल्ट की प्रेस करो, ऑल्ट की के बाद डी और डी के बाद पी, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यूज आ रहा है, दिख रहा है मल्टीपल पिवोट टेबल विजार्ड। ओके, यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन दिख रहा है, मल्टीपल कंसोलिडेशन वही है, सेम है मल्टीपल कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, आई विल क्रिएट माई ऑन वैल्यू, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे रेंज आपको फर्स्ट देना है मलाड, मलाड में आपको पूरी सिलेक्ट कर दो एंड उसको ऐड करो, सेम लाइक दादर पे जाओ, सिलेक्ट करो, ऐड करो, जैसे हम लोग ने कंसोलिडेट में किया वैसे ही यहाँ पे ऐड करना है, बाद में नेक्स्ट, एंड सिम एग्जिस्टिंग कहाँ पे चाहिए, मैं बोला चलो यहाँ पे चाहिए, एंड फिनिश। देखो कीवर्ड बन जाएगा। वापिस एक बार बताओ, ये देखो क्या किया मैंने, ध्यान दो, मैं आप लोग को वापस बता रहा हूँ। देखो क्या किया, ऑल्ट डी टी, क्या किया मैंने,
Alt D P, multiple consolidation range, pivot table. Next, I will create page filled my own way. Next, range जो दिया है, select go to Malad, select the entire years and click on the add. Same like go to Dada, select the entire years, click on the add. Same like go to Andheri, select the entire, click on the add. Next, and an existing worksheet and finish. उसके बाद आपको रोज कॉलम ये ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी यूज किया था, इसके लिए अभी डालना बना, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो देखो आपका सेल्स आ जाएगा, फिर से महीने में क्या कितना क्या किया वो पूरा कंसोलिडेट के थ्रू, मल्टीपल कंसोलिडेट के थ्रू, जिसको हम लोग मल्टीपल कीवर्ड भी बोलते हैं और मल्टीपल कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। क्लियर? If we want branch here, then what will be the formula? Where means अगर आपको ब्रांच यानी यानी अगर आपको मलाड दादर उसका देना है, तो यहाँ पे तो सर मल्टीपल कंसोलिडेशन में आप जब भी मास्टर्स पे जाओगे, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रांच, बिकॉज ब्रांच हम लोग ने यहाँ पे किधर भी मेंशन नहीं किया है ना सर, ब्रांच हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे किधर भी हम लोग ने ब्रांच मेंशन नहीं किया, इसके लिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जो भी मलाड है, दादर है, अंधेरी, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज इन शीट के नेम पे। अगर सपोज आप यहाँ पे मेंशन करते थे सर के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मलाड का, मलाड जैन के कुछ भी यहाँ पे ब्रांच वाइज मेंशन करते थे, तो आपको ऐसे नाम मेंशन आते, लेकिन नेम मैंने मेंशन नहीं किया, उसके कारण वहाँ पे नहीं आया। ओके श्वेता मैडम, आपको क्या क्वेश्चन था? एक मिनट। हाउ टू रिमूव स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट थिंग? एक मिनट रुकिए। ओके, जस्ट